तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से आप सब लोगों का अगस्त बैच का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग आप लोगों ने किए गए डिमांडिंग इंडस्ट्री पे काम पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन में जो सबसे जरूरी स्टेप होते हैं उसमें हम जनरली ये कहते हैं कि पहला स्टेप होता है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान करें, राइट। जो पर्सनल फाइनेंस जिसे हम कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग। दूसरा स्टेप हम कहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को जानो, अपनी इकोनॉमी कैसा कर रही है, कौन सी इकोनॉमी अच्छा कर रही है उधर इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा और सबसे अहम दोस्तों, जहां पर ज्यादातर इन्वेस्टर फेल होते हैं, जो ये समझ नहीं पाते कि ऐसी कंपनी कहां से ढूंढूं जो मल्टी ईयर रैली करे, वेल्थ क्रिएटर बने। दोस्तों, मल्टी ईयर रैली की शुरुआत कंपनी से नहीं होती है, उसकी इंडस्ट्री से होती है। आपको पता होगा, अगर कभी जैसे पेस्ट कंट्रोल करवाया है हमने घर पे, राइट, तो पेस्ट कंट्रोल वाला क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल चूहों का प्रॉब्लम है तो वो घर में चूहे ढूंढने नहीं बैठेगा, वो जो मेन जो बिल है उस पे कुछ काम करेगा, इंपॉर्टेंट जगह है वो, राइट। वेल्थ क्रिएशन में मेन बिल पे ध्यान रखना है, और वो बिल क्या है, इंडस्ट्री। वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां से अलग अलग कंपनियां आने वाले समय में बाहर निकलने वाली है, तगड़ा ग्रोथ करेगी। डिमांड अगर हमने समझी, कंपनियां भले वीक क्यों ना हो फिर भी चलेगी अगर उनकी इंडस्ट्री अच्छी होगी। कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए प्रॉफिट चाहिए, पर प्रॉफिट से पहले सेल्स चाहिए। अगर सेल्स ग्रोथ मिलता जाएगा तो अच्छी कंपनियां जबरदस्त ग्रोथ करेगी और वीक कंपनियां भी कुछ ग्रोथ करेगी। अगर आपका सेक्टर बुरा है, ग्रोथ नहीं जानता है, तो अच्छी कंपनियां एवरेज ग्रोथ करेगी, पर बुरी कंपनियों की हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि एक तो इंडस्ट्री डिके है, एक दूसरा का धंधा खाना पड़ता है, तो सबके धंधे कम होते हैं। हो सकता है लीडर जो है वो दूसरों के धंधे खा के थोड़ा बहुत ग्रोथ करे, राइट। तो ऐसे में वेल्थ नहीं बनती है। वेल्थ बनाने के लिए क्या चाहिए, एक्सपांडिंग इंडस्ट्री चाहिए। I will repeat, what we need for wealth creation, we need those industry which are expanding year on year. अगर इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है तो ज्यादातर कंपनियों को ग्रोथ मिलेगा। उसके अलावा यह भी होता है दोस्तों कि इंडस्ट्री, मान लो जैसे भारत जैसे कंट्री में अगर हम कोई इंडस्ट्री की बात करें, हो सकता है इंडस्ट्री 6-7% से ग्रोथ करे, फिर भी आपकी कंपनियां 15% से ग्रोथ करेगी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हर कंपनियां, ज्यादातर कंपनियां, मतलब वीक हो या अच्छी हो, उनको ग्रोथ मिलेगा, राइट। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इंडिया अभी डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग है। यहां पे ज्यादातर इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज होती है और कुछ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड है। तो हर एक सेक्टर में ऐसा होता है कि एक बड़ा जो पोर्शन होता है धंधे का, राइट। लेट मी शो यू हियर। मैं यहां पे और एक चित्र बताता हूं आपको, सो दैट आइडिया कुड बी क्लियर। ओके, दिस इज द व्हाइट बोर्ड। ये बड़ी सी इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है तो हर एक को फायदा मिलेगा। अब मैंने दूसरा एग्जांपल बताया कि इंडस्ट्री आपकी 5-6% से ही ग्रोथ कर रही है। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रियां इंडिया में जो ज्यादा ग्रोथ नहीं है, 5-6% का ग्रोथ है, फिर भी कंपनियों का 15-20% का ग्रोथ होता है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में एक बड़ा पोर्शन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में चलने वाली कंपनियां। और अभी शुरुआत हुई होती है ऑर्गेनाइज्ड कंपनियों की। जैसे हम रिटेल देखें तो बहुत सी दुकान है, कुछ सुपरमार्केट आए, यानी सुपरमार्केट का मार्केट शेयर बहुत कम था, मॉल का मार्केट शेयर कम था। मॉल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत सी दुकान है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ने क्या किया, धीमे धीमे, असल में ऐसा नहीं है कि आपकी खरीदी 20% से बढ़ी है, आपकी खरीदी बढ़ी है 6-7% से, लेकिन ऑर्गेनाइज मार्केट धीमे धीमे 5-6% का ग्रोथ भी ले रहा है, साथ में इनका धंधा भी खा रहा है। आप लेबोरेटरी देख लीजिए, आप रेस्टोरेंट देखो, अभी तक रेस्टोरेंट्स का धंधा कैसे चलता था, साइड में, रोड साइड रेस्टोरेंट्स, रोड साइड्स, लारी लप्पा बोलते हैं ना, अनऑर्गेनाइज वे में जो जगह थी, उनका बड़ा मार्केट है अभी भी इंडिया में। फिर इंडिया में ऑर्गेनाइज वे में रेस्टोरेंट आनी शुरुआत हुई, ब्रांडेड चेन्स, अच्छी रेस्टोरेंट। आप जो भी, आप सब अलग अलग शहर से हो, आप सबके शहर में ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट भी होगी। चेन भूल जाओ, मैकडोनल्ड पिज्जा की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा की भी ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट होगी। तो वो ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट, चेन्स, ये सब मिलके 2 प्रकार से ग्रोथ करने लगे। एक तो हमारा बाहर खाना का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया,
बाहर खाने का बिल बढ़ गया, तो 10% ग्रोथ तो ऐसे मिल जाता है। और दूसरा, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनका धंधा भी आज इनके पास आने लगा। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 20% से ग्रोथ हुई, डिपार्टमेंट स्टोर 20% से ग्रोथ हुए। व्हाट इज दोस्तों, ये चीज देखनी है कि जो कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूं, जो इंडस्ट्री में मेरी कंपनी है, इंडस्ट्री एक्सपांड हो पा रही है कि नहीं। अगर इंडस्ट्री एक्सपांड हो पा रही है, ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ती जा रही है, तो आपकी कंपनी को धंधा बढ़िया मिलेगा। तो हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज करने का प्रयास किया जिससे आप थोड़ा बहुत समझ पाओ, एक शुरुआत हो जाए अंडरस्टैंडिंग की। बराबर, ऐसा नहीं है कि दिस इज एवरीथिंग, पर एक शुरुआत हो जानी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की कि मैं कंपनी देखने से पहले सेक्टर देखूं और वो सेक्टर को समझूं। मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सेक्टर में मैं बातें कर रहा हूं वो सेक्टर कितने परसेंटेज से ग्रोथ करेगा। लेट मी रिपीट, you should know before investing in any particular sector what your sector is going to give you growth. सेक्टर अगर 12% का ग्रोथ देगा, आपकी कंपनी बढ़िया होगी, 15% ग्रोथ करेगी, दूसरों का मार्केट शेयर खा जाएगी, दूसरों का मार्केट शेयर खा जाएगी, इनऑर्गेनिक वे में भी आगे बढ़ेगी। खाली ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है, देखो बहुत सी कंपनियां होती है जो धीमे धीमे, एक इंडस्ट्री जो आगे बढ़ रही होती है, एनी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जब अलग अलग शहरों में धंधा डेवलप करती है, अलग अलग कंट्री में डेवलप करती है, तो वही इंडस्ट्री में बहुत से वीक प्लेयर होते हैं। अब वो वीक है पर अपने शहर में उसका अच्छा धंधा है, अपने शहर में है पर वो इतना एक्सपांसिव नहीं है, तो ये बड़ी कंपनियां क्या करती है, उनको खरीद लेती है कि भाई वैसे भी हम तेरे को खा जाएंगे, हम इतना धंधा करेंगे कि तू कहीं का नहीं रहेगा, इससे तो बढ़िया है हमारे साथ आजा, तू भी ग्रोथ करेगा, हम भी ग्रोथ करेंगे, तेरे को अच्छे पैसे मिलेंगे। तो आपकी जो सीमेंट की कंपनियां है, आपकी जो रेस्टोरेंट्स है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है, चाहे आप सर्विस सेक्टर की कंपनियां ले लो, आईटी की कंपनियां, ये सब ऐसे ग्रोथ करती है, ऑर्गेनिकली खुद का धंधा बढ़ाती है, इनऑर्गेनिकली दूसरी कंपनियों को खरीदती रहती है। जब अच्छा समय होता है तब सब चलते हैं, पूरे समय में ये जो छोटी मोटी कंपनियों को तकलीफ पड़ती है फाइनेंस की, वो वेल मैनेज नहीं होने के कारण उनको बार बार प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम आया नहीं कि बड़ी कंपनियों के मजे, वो इनको आके खरीद लेती है। सो योर मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर गोइंग टू ग्रो इन बोथ वे, ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली। तो कभी अभी भविष्य में जब हम लोग बात करें ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली ग्रोथ, तो समझ जाना दोस्तों, राइट। अगर भविष्य में हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, तो समझ जाना, ये सब इंडस्ट्री की बातें हैं, बराबर। अब हमको देखना है, चलो कौन बढ़िया ग्रोथ करेगा, तो ये मुझे जानना है कि कौन सा सेक्टर तगड़ा ग्रोथ करेगा। ये जानने के लिए दो तीन चीजें होती है। एक तो मैं इनका पास्ट डेटा देखूं, राइट। पास्ट डेटा देखने से क्या पता चलता है, हकीकत सामने आती है हमारे कि यार ये कंपनी की मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, ये सेक्टर की बड़ी बातें सोच रहा हूं, पर ये सेक्टर का ग्रोथ कितना है, क्या ये सेक्टर सही में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सेक्टर का पास्ट ग्रोथ देख के अंदाजा तो आएगा कि सेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, कुछ कारण देखो क्यों बढ़ रहा है, कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, ये सोचो कि अब आने वाले समय में कितने परसेंटेज से बढ़ सकता है, राइट। हम लोग अभी अलग अलग सेक्टर का एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे आपकी आइडिया क्लियर हो जाएगी। पर आपको ये जो हम 2 वीक काम करने वाले इसके ऊपर, ये 2 वीक काम करने से इतना पता चल जाएगा, भविष्य में कोई भी कंपनी में जब आपका पैसा लगा हुआ है, आपको पता रहना चाहिए कि मेरा पैसा ये कंपनी में कितने परसेंटेज से बढ़ना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भी पता रहेगा कि ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, 1 साल ऐसा प्रॉब्लम रहेगा फिर बढ़ेगा। देखो कौन से सेक्टर से, कौन सी कंपनी से क्या उम्मीद रखे, ये हमें पता रहना चाहिए, राइट। हम डिपार्टमेंट स्टोर से उम्मीद रखेंगे और ऑटो से उम्मीद रखेंगे, दोनों से उम्मीद एक नहीं रखेंगे। डिपार्टमेंट स्टोर इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस एक ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, पर हम हो सकता है दूसरी एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री से इतनी उम्मीद ना रखते हो। ये सब कैसे करेंगे, चलो एक एक करके हम लोग उदाहरण देखते हैं। मेरा पर्पस ये है, ये 2 वीक का, दिस इज 2 वीक एक्सरसाइज, ये 2 हफ्तों में दोस्तों हमें भारत की सारी इंडस्ट्री पता चल जानी चाहिए, राइट। नाम लो, आपको पता चल जाएगा, वो हो ये तो वो इंडस्ट्री है, पता है सब इसके बारे में। कंपनी का कोई भी नाम ले, कहीं भी आइडिया आ जानी चाहिए, अरे दोस्त ये तो ये इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, इसका इतना ग्रोथ होगा, राइट। कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी की बात करें, आइडिया आ जानी चाहिए कि ये कंपनी ये इंडस्ट्री की है और इसका इतना रोल है। अरे यार ये कंपनी का तो कोई रोल ही नहीं है, इंडस्ट्री में कोई धंधा नहीं करती है, छोड़ो इसको, जाने दो बाजू में। वाओ, ये कंपनी का बड़ा शेयर है इसके मार्केट में,
ये धंधा बढ़ा ना तो ये कंपनी तो कमाल करेगी, चलो अपन ये कंपनी देखें। सो दिस 2 week exercise what we are going to do, we are going to acclimatize with different industries। क्लियर है सबको? और हम इसके साथ ग्रोथ जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने काफी यहाँ पे होमवर्क भी किया है। मुझे यहाँ डेटा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन राइट यहाँ लोडिंग आ रहा है कि आप सबने मिलकर कितने का मार्केट कैप कवर किया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि अपना इंडिया का मार्केट कैप यानी एनएससी का या बीएससी का मार्केट कैप देखो बीएससी में होगी ज्यादा कंपनियां, एनएससी में कम कंपनियां लिस्टेड है, पर फिर भी मार्केट कैप ऑलमोस्ट एक जितना होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। वो मार्केट कैप मैंने ये जब फिगर लिखी तब का है 281 लाख करोड़ का हमारा एनएससी बीएससी का मार्केट कैप, राइट। और ये जीडीपी। अब इसमें से आपने कितने का मार्केट कैप कवर किया? मेरे को 2 हफ्ते में पूरा इंडिया कवर करना, यानी ये पूरा मार्केट कैप आपकी स्प्रेडशीट में आ जाना चाहिए। कर सकेंगे? ये आप लोग कर पाओगे? अब तक के जितने भी हमारे बैचेस हुए, सारी बैचेस में स्टूडेंट्स ने सारी इंडस्ट्री कवर की है, राइट। मैं यहां से भी उम्मीद करूंगा अब सब लोग टीम वर्क से काम करें और मिलके पूरे भारत को जाने, बराबर है। अब ये लोडिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है एक आधा सेक्टर का मार्केट कैप नहीं आ रहा होगा। ओके देखो इधर लोडिंग है ना, इसलिए ऊपर लोड आ गया। मैं अभी थोड़ी देर इसको डिलीट कर देता हूं, बाद में हम प्रॉब्लम जानेंगे क्या है, राइट। और कोई है क्या यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम वाला डेटा? ओके चलो अभी क्लियर है, अभी आ जाना चाहिए, कंट्रोल हो। देखो आ गया। कितने का मार्केट कैप दोस्तों आप सब लोगों ने मिलकर कवर किया? 101 लाख करोड़। देखो इंडिया का मार्केट कैप 280 लाख 300 लाख करोड़ में गिनता हूं, उसमें आप सबने टीमवर्क से पहले ही हफ्ते 100 लाख करोड़ का तो आपने मार्केट कैप देख लिया, तो दैट्स ग्रेट। एरर भी हो सकती है, हम देखेंगे भी, कोई एरर तो नहीं है, लेकिन 100 लाख करोड़ का अगर सही में आपने मार्केट कैप सब टीमवर्क से कवर किया है, इसका मतलब ये कि आपने 36% इंडिया को पहचान लिया, राइट। 36% ऑफ इंडिया इज कवर्ड इन योर स्प्रेडशीट। गॉट इट दोस्तों? तो अभी हम देखते हैं, चलो अगर ये 36% सही है, लेट मी फिल्टर इट। मैं ये पूरे डेटा को एक बार फिल्टर करता हूं, और कोई जगह पे फिल्टर है क्या? नहीं है। चलो मैं ये डेटा को फिल्टर करना चाहूंगा। ओके यहां पे मैं सबसे पहले आप सबके नाम ला देता हूं ताकि मुझे पता रहे किस किसने काम किया हुआ है। सो विनायक दाहोरे, ग्रेट। विनायक जी ने देखो कितनी कंपनियां कवर की है? 6 कंपनियां, वंडरफुल। सुनीता वसीन मैडम, सुनीता मैडम ने और लाइन लगा दिया मैडम ने, तो क्या बात है, वंडरफुल। 19 कंपनीज, आसान नहीं है यार, बहुत मेहनत की है इस बार लगता है मैडम ने, ग्रेट मैडम। रेशमा मैडम 1 सेक्टर, गुड। फाल्गुनी शाह 1 2 3 4 सेक्टर, वंडरफुल। डॉक्टर जितेश यू हैव कवर्ड 7 सेक्टर, बढ़िया। डॉक्टर नीलेश आपने 5 सेक्टर कवर किए, बढ़िया। दक्षेश शाह 7, अमर लोखंडे 4 सेक्टर। सो आप सबने एफर्ट्स दिए होमवर्क करने में। लर्न जब कोई भी चीज करते हैं तो लर्न का एल जो आता है ना, वो लर्न कहता है कि भाई आप सीखो, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद का जो ई आता है ना, कोई भी लर्निंग एक्सरसाइज बगैर पूरी नहीं होती। हमें लगेगा कि मेरे को सब आ गया, पर जब तक उंगलियां नहीं चलेगी तब तक आएगा नहीं। तो एक्सरसाइज एक बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए हमने आपके लर्निंग में एक्सरसाइज का रोल रखा है ताकि आप सब एक्सरसाइज कर सको, राइट। सो हियर वी विल चेक 1 by 1 योर ऑल सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर आप लोगों ने किए हैं अभी। बाकी के जिन लोगों ने अभी असाइनमेंट नहीं किया, आई विल रिक्वेस्ट जो भी सेक्टर बाकी है वो सब कीजिएगा, क्योंकि हमें पूरे इंडिया की आइडिया चाहिए, बराबर है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे नए स्टूडेंट से, राइट, जिनका पहली बार ये बैच में जिन्होंने पार्ट लिया है, और फिर हम रिपीट स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे, बराबर है। तो मैं यहाँ पे विनायक दावरे जी से अगर शुरुआत करूं, तो विनायक भाई मेरे को लगता है, लेट मी चेक, मीटिंग में है कि नहीं है? मीटिंग हो, ग्रेट विनायक भाई, सो यू आर इन मीटिंग, वंडरफुल। ओके यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। यस सर। या सो आई थिंक इट्स 5 o'clock इन योर कंट्री, राइट? यस सर। ओके तो बातचीत कर पाएंगे ना हम लोग आपके सेक्टर में? जी सर, जी जी। ग्रेट, बहुत अच्छा। नहीं तो आपका थोड़ा प्रॉब्लम वाला टाइम है, क्योंकि शायद जॉब या बिजनेस चालू होगा तो थोड़ा आपको मुश्किल ही हो सकती है। 4 महीना संभाल लो विनायक जी खाली, है ना? कोई बात नहीं सर, मेरे लिए अच्छी बात है। ओके ग्रेट। तो विनायक जी आपने ये सेक्टर्स पे काम किया, 6 सेक्टर्स पे, राइट? अब ये सेक्टर आपने मेरे को लगता है ABCD वाइज शायद सिलेक्ट किए हुए, या आपके पसंद के सेक्टर है? कैसे सिलेक्शन हुआ इनका?
ये सर सीरियल नंबर में जो ब्लैंक थे किसी ने नहीं लिए थे, वही मैंने एबीसीडी वाइज लिए ग्रेट है। ग्रेट ग्रेट विनायक जी। तो जब आपने एक सेक्टर पे काम किया, अभी हम आपके एक सेक्टर कोई भी लेंगे, पर ये हम्म। काम करने से कोई आइडिया आई सर आपको कि ओके ये मेरा नया डिस्कवरी हुआ, कोई एक दो चीज जो आप हाईलाइट करना चाहोगे दूसरे लोगों से? यस सर, कुछ चीजें लर्निंग हुई और कुछ नए डाउट्स भी आए जो वीडियो राइट में कवर नहीं हुए हैं। तो राइट। जो लर्निंग है वो ऐसी है कि जो फिलोसॉफी पे हम बात कर रहे हैं, जिस फिलोसॉफी में हमें काम करना है, वो क्लियर हो रही है कि ओके। सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन जो चाहिए, हम्म। वो कन्विक्शंस बिल्ड हो रहा है। क्योंकि आपने जो बताया कि जीडीपी और मार्केट कैप कैसे लिंक है, तो राइट हम पहले बात किया कि जीडीपी कैसे बढ़ रहा है, तो जीडीपी के साथ मार्केट कैप बढ़ रहा है। फिर हम यहाँ राइट पे कवर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप में जो कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां हैं, सेक्टर है, उनको राइट हम देखेंगे। तो राइट। ये जो हम उसको छोटा छोटा करते जा रहे हैं स्कोप को, उस स्कोप राइट से मुझे लगता है कि आगे चल के हम इस इंडस्ट्री में से कोई एक दो कंपनी चुन सकेंगे जिसे हमें राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। तो करेक्ट सर। ये फिलोसॉफी समझ में आ गई है इन्वेस्टमेंट की। ओके। सेकंड थिंग कि उस पर ट्रस्ट हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे ट्रस्ट है कि इंडिया की ग्रोथ होगी, और राइट उस पे उसके बाद ट्रस्ट होगा कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। राइट। तो वो चीजें भी समझ आ गई। और दूसरा कि हर सेक्टर में जो टॉप टू प्लेयर्स है, हम्म वो जितने छह सेक्टर मैंने किए हैं, उसमें मुझे वो टॉप टू प्लेयर्स पता चल गए कि कौन सी दो कंपनियां हैं ओके। जो लीडिंग है। ग्रेट। ये मेरा लर्निंग था। और कुछ क्वेश्चंस राइट भी है, शायद क्वेश्चन हम बाद में ले सकते हैं। राइट। क्वेश्चन भी हम लोग एक एक करके लेते हैं, पर मैं एक चीज जो आपने अभी बताई ना, उसमें मैं एक जगह पे आपको कहना चाहूंगा। आपने बताया कि मार्केट कैप कौन सी इंडस्ट्री कवर कर रही है, कंट्रीब्यूटर कौन है मार्केट कैप पे, वो हम यहाँ पे जानेंगे। राइट। हम्म। तो यहाँ पे दो बातें होती है विनायक भाई। एक तो क्या है ना कि कुछ इंडस्ट्रीज मार्केट कैप की कंट्रीब्यूटर होती है। वो इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो बड़ी इंडस्ट्रीज है। अब बड़ी इंडस्ट्री का मतलब वो बरसों से होगी। राइट। हो सकता है 20 30 50 ईयर से वो इंडस्ट्री चल रही है, तो वो मार्केट को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमें ये पता रहना चाहिए हुआ मार्केट कैप कंट्रीब्यूटर, वो बात सही है। पर जो मार्केट कैप को कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहे हैं ना, हम उनको भी देखने वाले हैं। क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्री मार्केट कैप को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, छोटी छोटी इंडस्ट्री है, बराबर ना, पर वो ग्रोथ इतना बढ़िया करेगी ना कि कल मार्केट कैप को कंट्रीब्यूट करेगी। राइट। राइट। जैसा एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसा बरसों पहले प्राइमरी इंडस्ट्रीज का बड़ा रोल हुआ करता था, वही मार्केट कैप के लिए था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे आयरन स्टील की हुई, टेक्सटाइल की कंपनियां हुई, यही सब मेन थी। ब्रिटेन देखे, इंडिया में देखे, यूएस में देखे, कुछ यही सब कंपनियां थी जिनसे इंडस्ट्री बनती थी। मतलब इंडस्ट्री ये हर एक कंट्री में बड़ी हुआ करती थी। पर अभी 20 25 साल पहले आईटी इंडस्ट्री नहीं आई। राइट। आईटी इंडस्ट्री छोटी थी पर ग्रोथ उसका बढ़िया था। राइट। वो जरूरत बनती चली गई लोगों की, कंपनियों की, आज बहुत बड़ी बन गई। जैसे इंडिया में 10% 10 to 13% आईटी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है, जीडीपी में भी मार्केट कैप में भी। राइट। जैसे अभी प्राइवेट बैंकिंग, बैंकिंग कुछ भी नहीं था, 25 30 साल पहले नई इंडस्ट्री आई, आज बड़ी बन गई। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इंडिया में कुछ भी नहीं है, अभी भी बहुत छोटी है। राइट। पर ग्रोथ बढ़िया है, तो आने वाले समय में बड़ी बनेगी, तो अपना ध्यान इधर होना चाहिए रेस्टोरेंट पे, बराबर ना। जैसे डिपार्टमेंट स्टोर, मेरे ख्याल से यूएस में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बड़ी है। वहां पे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है यूएस का? मैकडोनल्ड भी एक है बड़े एम्प्लॉयर में, वॉलमार्ट के बाद, है ना। तो क्यों ऐसा? क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वहां पे बड़ी बन चुकी है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम देखेंगे इंडस्ट्री बड़ी होगी, डिपार्टमेंट स्टोर बड़े होंगे। तो हमें इसमें से दो चीज ढूंढनी है। एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है जो डिके नहीं होने वाले, जो रहने वाले हैं कल भी। मैं आज निवेश करूं, 20 साल बाद भी ये इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। और दूसरी, वो छोटे खिलाड़ी, वो छोटी इंडस्ट्रीज जो कल इंडिया में बड़ी बनने वाली है, हम दोनों को देखेंगे। क्लियर सर आइडिया? यस सर, क्लियर। बट फिर हम यहाँ पर जो रनर और सेकंड रनर जो लिख रहे हैं इस हाँ। शीट में, कॉलम में आगे, वहां पे राइट हम ग्रोथ के परसेंटेज के हिसाब से कंपनी नहीं डाल रहे, जो मार्केट कैप के हिसाब से वो राइट सेकंड डाल रहे हैं। इस राइट। वजह सही से मुझे बात। वो क्वेश्चन था। राइट। क्योंकि कंपनियां ग्रोथ नहीं करती है विनायक जी, इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, और वो इंडस्ट्री का कंपनियां फायदा उठाती है। जैसे आपने बहुत से बड़े बिजनेसमैन के मुंह से ये सुना होगा कि बाजार में पहले आओ, बी फर्स्ट इन एनी इंडस्ट्री, बी फर्स्ट इन मार्केट। धंधे में पहला आना भी जरूरी है, पहला आगे बढ़ना भी जरूरी है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे का कारण, ताकि हम पहले से होंगे, हम बड़े रहेंगे और बड़े बनेंगे। तो कोई भी जो इंडस्ट्रीज होती है अलग अलग, उसमें आज कौन बड़े खिलाड़ी है,
अगर इंडस्ट्री बड़ी होने वाली है तो ये बड़े खिलाड़ी और बड़े बनेंगे, राइट। इंडस्ट्री छोटी देखोगे तो चलेगा, वो ग्रोथ अच्छी करेगी, बड़ी बनेगी, पर कंपनी जो है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक उसका मार्केट शेयर अच्छा होना चाहिए, बराबर सर। ये थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे, समझ में आएगा तब, थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे तो, बराबर ना। या तो यहाँ पे जैसे आपने एब्रेसिव इंडस्ट्री लिया जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 43,000 करोड़। अब 43,000 करोड़ यानी जैसे निफ्टी जो है हमारी, निफ्टी 50 यानी इंडिया की सबसे बड़ी 50 मार्केट कैप की कंपनियां, उसके ये कंपनियां एक एक कंपनी 50,000 करोड़ से ज्यादा की होती है। अगर एक एक कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ है तो इसका मतलब ये कि एवरेज में जितनी भी कंपनियां हैं 5, 10, 20, कोई निफ्टी में नहीं होगी। सही बात है कि नहीं सर? इधर से आइडिया लगेगी, यस राइट। अगर निफ्टी में होती तो ये इंडस्ट्री भी बड़ी होती, पर ऐसा नहीं है, राइट। तो पहला हमने इंडस्ट्री में क्या जाना, सब लोग दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने इंडस्ट्री में देखा कि 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है ये इंडस्ट्री का। ये इंडस्ट्री धंधा करती है 5,000 करोड़ का, राइट। मतलब इंडस्ट्री की जो कुछ कंपनियां जो विनायक जी ने ली है, जो हो सकता है उनका मार्केट शेयर बढ़ा हो, वो 5,000 करोड़ का धंधा करते हैं। सामने अपने कंपनी के नाम भी लिखे होंगे और कंपनियों का ग्रोथ लिखा है। तो वैसे ही एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, 1,000 करोड़ भी नहीं है। बेयरिंग्स की कंपनियां 50,000 करोड़, ब्रिवरेजेस की कंपनियां 1.3 लाख करोड़। ये एक बड़ा सेक्टर हुआ, बहुत बड़ा नहीं पर फिर भी यह सफिशिएंट हम कह सकते हैं। कम से कम ये इंडस्ट्री 1.3 लाख करोड़ की है। फिर केबल एंड इलेक्ट्रिक 63,000 करोड़ और सिविल कंस्ट्रक्शन 75,000 करोड़। तो ये है इनका मार्केट कैप। ये देख के अगर मैं आप लोगों को दोस्तों प्रश्न पूछूं कि विनायक भाई ने जितनी इंडस्ट्री में काम किया उसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री मुझे बताइए, तो कौन सी बोलेंगे आप? विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री आउट ऑफ ऑल दिस 7 इंडस्ट्रीज इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप? ब्रेवरेजेस। अच्छा चलो, ब्रेवरेजेस हमने माना कि उनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। मार्केट कैप मतलब इन्वेस्टर्स इनको बहुत प्रीमियम दे रहे हो सकता है, 1.3 लाख करोड़ का मार्केट कैप। अब ये देखो कि आपने जितनी इंडस्ट्री में काम किया उसमें सबसे बड़ा टर्नओवर कौन सी इंडस्ट्री करती है? सो हियर इज द लिस्ट। कौन सी इंडस्ट्री है सर? सेम ब्रेवरेजेस, राइट। तो वही है जिसका धंधा ज्यादा है, वही है जिसका मार्केट कैप ज्यादा है। अब ये सब इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी पे अपन बात करेंगे अभी? ब्रेवरेजेस ओपन करूं मैं विनायक जी? यस सर। या सो लेट मी ओपन ब्रेवरेजेस एंड डिस्टिलरीज। ये मैंने ब्रू सेक्टर ओपन कर दिया। तो यहां पे कितनी कंपनियां हैं? 17 कंपनीज टोटल लिस्टेड कंपनीज है, 17 कंपनी में सबसे बड़ा मार्केट कैप कौन सी कंपनियां दे रही है? यस विनायक जी, कंट्रीब्यूटर कौन है ये सेक्टर के? यूनाइटेड ब्रेवरेजेस या यूनाइटेड स्पिरिट मतलब मैकडोवेल, बराबर ना। फिर यूबीएल यूनाइटेड रेडिको और रेडिको। ये 3 कंपनियां मिलके कितने का मार्केट कैप इनका बनता है सर? अप्रोक्सीमेटली 94% सर। तो अमेजिंग, आपकी 17 कंपनी है सर आपके सेक्टर में। 17 में से 14 कंपनी मिलके खाली 8% का मार्केट कैप, और खाली 3 कंपनी का मार्केट कैप 94%। इट इज पॉसिबल सर? क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, हुआ है और ये हर सेक्टर में होता है सर। हर एक सेक्टर में आप देखोगे, अगर ब्रेवरेज इसका एक सेक्टर है तो उसमें कई कंपनी, हजारों कंपनियां इंडिया में होगी। वो हजारों में से कुछ कंपनियों ने सोचा चलो अपन लिस्टिंग कराते हैं, जो कंपनियां बड़ी होती है, राइट। कंपनियों ने लिस्टिंग करवाया। अब 17 कंपनी अपने पास लिस्टेड है, पर कुछ कंपनियां हर एक सेक्टर में होती है जिनकी कुछ खूबियों के कारण उनका मार्केट बहुत बड़ा होता है। वो नेशनल प्लेयर होते हैं, पूरे भारत में उनका माल जाता है, जिसके कारण उनको टर्नओवर बढ़िया मिलता है। और अच्छा टर्नओवर अगर कोई कंपनी को मिलता है तो चांसेस है उसको मार्केट कैप भी अच्छा मिले। दोनों में फर्क समझ में आया विनायक जी, टर्नओवर और मार्केट कैप में? हाँ सर, राइट। हम जरूरी ये कह नहीं सकते कि जिसका टर्नओवर बड़ा उसी का मार्केट कैप ज्यादा, बट देखो लॉजिकल चीज है। रिपीट कर दीजिए मार्केट कैप और टर्नओवर। रिपीट कीजिए मैडम, क्या बताया आपने? हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए मार्केट कैप और टर्नओवर। ओके, देखिए यूनाइटेड स्पिरिट का टर्नओवर कितना है?
31,000 करोड़, 31,000 करोड़ का यूनाइटेड स्पिरिट धंधा करती है। और जो रेडिको नाम की जो कंपनी है ये 12,000 करोड़ का धंधा करती है, 12,000 करोड़ का। दोनों की प्रोडक्ट से, पर दोनों ने जो प्रोडक्ट बनाई उनके खुद के पास अलग अलग ब्रांड होगी। कुछ कंपनियों के मार्केटिंग प्लान अच्छे होंगे, कुछ की प्रोडक्ट अच्छी होगी, तो वो टर्नओवर ज्यादा कर रही है। जैसे यूनाइटेड 31 एंड रेडिको 12,000 करोड़, दोनों पुरानी है, दोनों आजादी के समय की कंपनियां हैं। अब 31,000 करोड़ का जो टर्नओवर कर रही है उसका मार्केट कैप है 61,000 करोड़। मतलब मुझे अगर यूनाइटेड स्पिरिट पूरी खरीदनी हो, इफ आई वांट टू बाय यूनाइटेड स्पिरिट एज अ होल, तो मुझे कितना रुपया चाहिए? 61,000 करोड़ का। जितने शेयर्स है यूनाइटेड स्पिरिट के मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप। तो मार्केट कैप से पता चलता है कि ये कंपनी की वैल्यू कितनी है, कितनी कीमत इन्वेस्टर इस कंपनी को देने को तैयार है। राइट? अब मैंने जो लॉजिक लगाने की बात कही वो क्या है? एकदम नॉर्मली सोचिए कि कौन सी कंपनी को मार्केट कैप ज्यादा मिलेगा, जिसका धंधा ज्यादा होगा उसको कि जिसका धंधा कम होगा उसको? जिसका धंधा ज्यादा होगा उसको। ज्यादा एकदम या लॉजिकल बात है। अब रेडिको का धंधा 12,000 करोड़, तो उसको मार्केट कैप 15,000 करोड़ मिल रहा है, जबकि यूनाइटेड का धंधा 31,000 करोड़, उसको मार्केट कैप 60,000 करोड़ का मिल रहा है। राइट? तो ये जो ब्रेवरेज का जो सेक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितनी ब्रांड होगी, कितनी ही प्रोडक्ट होगी, कितनी कंपनियां होगी, पर हम ये कह सकते हैं कि इतने वर्षों में यूनाइटेड स्पिरिट अपने बिजनेस को काफी बढ़ा सकी है। राइट? वो लीडिंग कंपनी है। मतलब कल अगर कोई आके पूछे विनायक जी को कि विनायक भी बताओ यार, इंडिया में मेरे को पैसा डालना है ब्रेवरेजेस में, पर कोई लीडर, कोई नाम तो बताओ जो सही में धंधा अच्छा करते हैं, जिनका होल्ड है मार्केट में, तो विनायक जी कौन सी कंपनी का नाम बोलेंगे? यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट इज द लीडर। इवन यूबीएल एंड रेडिको आर डूइंग गुड बिजनेस, पर लीडरशिप किसकी है? यूनाइटेड स्पिरिट। ये क्लियर होना चाहिए हर एक सेक्टर में। देखो दोस्तों, हम ये नहीं बात कर रहे आज कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी का चैप्टर अलग है, हम क्वालिटी में क्वालिटी की बात करेंगे, पर क्वालिटी से पहला जो आता है मार्केट लीडरशिप। देखो, हर एक कंपनी ने धंधा चालू किया है, बिजनेस चालू किया, तो वो चाहते हैं कि उनका टर्नओवर बढ़े। उसके लिए कितने ही ये लोग एडवर्टाइज करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छी बनी, बुरी बनी, आफ्टर सेल सर्विस दी, और ये सब करने के बाद आखिर में क्या आती है? ये फिगर। जो ज्यादा धंधा करता है उसमें ये खूबी तो है कि वो दूसरों से ज्यादा टर्नओवर कर पा रहा है। ये खूबी को हम छोटा नहीं मान सकते। राइट? क्वालिटी कंपनी की होगी जिसके कारण इनको मार्केट कैप मिल रहा है। जैसे मैं यहां पे देखूं, यूनाइटेड स्पिरिट को, यूनाइटेड स्पिरिट के मार्केट कैप को मैं सेल्स इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइड बाय सेल्स। ओके, कितना गुना ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है यूनाइटेड स्पिरिट को? धंधे से ज्यादा 2 गुना। राइट? यूबीएल को कितना मिल रहा है मार्केट कैप? 3.4। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? यार तुम यूनाइटेड स्पिरिट को तो खाली 2 गुना मार्केट दे रहे हो, अरे, और यूबीएल को इतना ज्यादा मार्केट कैप? ये थोड़ी ना चलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कौन बता पाएगा इसको? या यू कैन रेज योर हैंड। या जो भी इनका आंसर दे सकते हैं, यस, आप अपने हैंड रेज कर सकते हो एंड देन यू कैन अनम्यूट। जो मैंने क्वालिटी की बात बताई, जो अभी हम नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट एपिसोड में क्वालिटी सीखने वाले हैं, पर कुछ क्वालिटी इसकी है जो अभी हमें पता नहीं है, पर इन्वेस्टर को पता है, बड़े इन्वेस्टरों को। इसीलिए यूबीएल को यूनाइटेड स्पिरिट से ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है। देयर इज समथिंग विच राइट नाउ वी डू नॉट नो। हम ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, पर ये देखना चाहिए कि कितने धंधे पे कितना मार्केट कैप मिल रहा है। रेडिको 1.2 टाइम्स मार्केट कैप। तो हमें ये डेटा अगर देखे तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप यहां पे कौन सी कंपनी को मिल रहा है? सबसे बड़ा मार्केट कैप नहीं कह रहा हूं, धंधे के हिसाब से ज्यादा भरोसा कौन सी कंपनी पे है? तो क्या बोलेंगे अभी विनायक जी? यूबीएल। यूबीएल। राइट? यूबीएल बड़ा खिलाड़ी नहीं है, वो खिलाड़ी नंबर 2 है ना? ब्रेवरेज इस सेक्टर में इंडिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी। नंबर 1 यूनाइटेड स्पिरिट, दूसरा नंबर यूबीएल, पर मार्केट कैप यूबीएल को अच्छा मिल रहा है। ये हम याद रखेंगे कोने में, बराबर? यहां तक क्लियर है सर आपको कि इसमें कुछ कंफ्यूजन, ये जितनी हमने अभी बातें की इसमें? और एनीबॉडी, किसी को भी अगर ये जो बातचीत की उसमें कुछ भी है, आप हैंड रेज कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरी हो तो। राइट? हम आपकी
क्वेरी जरूर लेंगे। ये हमने मार्केट कैप की बात की। मार्केट कैप के बाद हमें देखना चाहिए ग्रोथ, राइट। अब जब आपने यूनाइटेड स्पिरिट का ग्रोथ देखा, यूबीएल का देखा और रेडिको का देखा, रेडिको का कितना ग्रोथ है? ओके सर, यहां पे प्रॉब्लम हो गया है आपसे विनायक जी। यस सर। ये 62,000 नहीं है, ओके राइट। ये होगा 6270 करोड़ शायद, क्योंकि देखो रेडिको का धंधा 62,000 करोड़ अगर 2018 में होता तो वो तो बहुत बड़ी बात होती, राइट। कुछ प्रॉब्लम है, हम चेक कर ले क्या है, देख लो मैं यहाँ यस सर, प्लीज प्लीज। यस, ये बहुत बार मिलियन टू करोड़ कन्वर्ट करने में हो जाता है, शायद ऐसा कुछ गलती हुआ हो। हम लोग गए रेडिको में एंड लेट मी चेक द सेल्स। 2000 कब का देखना है मेरे को? 18 का। ओके हियर इट इज 6270 करोड़, राइट सर, बराबर ना? ओके 6270, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6270, ऑलराइट। अभी ये डेटा देख के हमको पता चल रहा है कि चलो आपकी जो कंपनियां हैं इनका पिछले 4 साल का ग्रोथ कैसा है। रेडिको का 19%, यूबीएल का 2 और यूनाइटेड का 4। अब ये दोनों के जो ग्रोथ है वो अच्छे हैं, कैसा है, क्या कहोगे आप? ये एवरेज है, एवरेज एवरेज है, एवरेज इतना अच्छा नहीं। ग्रोथ नहीं है ये। लेकिन ब्रेवरेज सेक्टर जब हम देखें तब हम ये भी जान ले कि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर पूरा कौन सा सेक्टर था? टच इंटेंसिव सेक्टर में आता था, ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड सेक्टर। तो जैसे ही कोविड आया, कोविड के कारण ये सेक्टर में के धंधा म्यूटेड हो गया, राइट। धंधा काफी डाउन हो गया। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे यूबीएल 12,000 करोड़ का धंधा 2018 में करता था, 2021 में धंधा क्या हो गया? 12,000 करोड़ का 10,000, यानी बढ़ा की घटा। देखो ये रिदम देखो आप, जो यहां पे मैं बता रहा हूं। सी, अब ये ऐसा होता नहीं है कभी। 26, 27, 31, 12, 10, 13, ये 2021 में बिजनेस इनके कम हुए। अब ऐसा क्यों हुआ? यहां पे था दोस्तों कोविड। तो कोविड का डैमेज जो जो इंडस्ट्री में हुआ है, वो इंडस्ट्री में आपको समझना होगा कि जहां पे कोविड ने इनके बिजनेस को बिगाड़ा है। हम इसको नेचुरल नहीं मानेंगे कि खाली 4-5% का ग्रोथ है, ऐसा नहीं है। असल में जो ब्रेवरेजेस सेक्टर है उसका ग्रोथ डबल डिजिट में है, राइट, अगर हम वर्षों से देखें तो। पर 2020, 21 में, इवन 22, ये जो 2-3 साल गए, ये 3 साल ये सेक्टर के अच्छे नहीं थे। ट्रैवल टूरिज्म कम था तो इसके धंधे कम हुए, तो यहाँ पे ग्रोथ हमें कम दिख रहा है। अब लास्ट ईयर कैसा ग्रोथ है यहाँ पे सर? 13, 29, 20, अच्छा ग्रोथ है ये। इसे हम अच्छा मान सकते हैं, पर ये भी प्रिपेयर रहो कि ये इतना अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोविड में 2021 अफेक्टेड था, तो धंधा गिरा, धंधा वापस चला, तो खड्डे में उतरे और खड्डे से बाहर निकले, राइट। यहां पे मैं आपको, जैसे हम लोग यूबीएल का या यूनाइटेड स्पिरिट, आप किसी का भी बिजनेस देखोगे तो ये सारी जो कंपनियां थी इनका ग्रोथ 12-14,000, पर ये 2 साल अच्छा नहीं रहा। देखो 2021 में 14 का कितना हो गया? 10। तो ये कैसे हो सकता है, राइट? दिस वाज द इफेक्ट ऑफ कोविड। 2022 में भी हमने अभी तक 2020 का हाई क्रॉस नहीं किया था, पर पूरा टच इंटेंसिव जो सेक्टर है ये इस साल बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। तो अगेन हम ये साल से अच्छा ग्रोथ की उम्मीद करेंगे। सो हियर ग्रोथ इज नॉट गुड, बट यस, हम ये मानेंगे कि कोविड के कारण ग्रोथ अच्छा नहीं है। नहीं तो जो भी कंट्रीज ऐसी है जो डेवलपिंग से डेवलप बनी है, वो हर कंट्री में ब्रेवरेजेस सेक्टर ने पूरे फेज में जबरदस्त ग्रोथ किया है, चाहे चाइना हो या चाहे कोई और कंट्रीज, बराबर। हम ब्रेवरेजेस को बढ़िया ग्रोथ करता हुआ आने वाले समय में देखेंगे। अब कोविड यहां से धीमे धीमे निकल रहा है, राइट। नीचे की जो ये सब कंपनियां हैं, सिल्वर ओक, ये सारी कंपनियां कौन सी है? आरके डिस्टिलरीज, पायोनियर, कन्फाइनेट, जगत इंडस्ट्री, खोड़े, आईएफबी एग्रो, इनको क्यों इतने कम मार्केट कैप मिल रहे? एनी आइडिया? कौन बताएंगे इसके बारे में?
वाई सो मच लेस मार्केट कैप? ऐसा क्यों कि सिर्फ 3 कंपनी को मार्केट कैप और बाकी को कोई मार्केट कैप ही नहीं? या वुड लाइक टू एक्सप्लेन? सर आइदर ये अभी लॉन्च हुए हैं या इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ओके, मेन क्या है हिमांशु भाई, ये भी हो सकता है कि अभी लॉन्च हुए, पर जो ज्यादातर जो कंपनियां है ना वो रीजनल है और छोटा छोटा टर्नओवर करती है, राइट? जैसे इनमें से कोई भी एक कंपनी बताओगे, हम उनका टर्नओवर खाली यूं ही चेक कर लेते हैं। एनी कंपनी? जगजीत देखे, जगजीत इंडस्ट्री देखो, ये आ गई जगजीत इंडस्ट्री। एक बार टैली कर लेने का कि सही नाम हमने लिया ना। देखो यहाँ ब्रेवरेजेस दिख रहा है तो सही कंपनी है। मैं फाइनेंशियल्स में जा रहा हूं, रिजल्ट में आया, देखो कितना टर्नओवर करते हैं लोग, 450 करोड़। कंसोलिडेटेड में प्रॉपर देखे उतना ही है, वही 450 करोड़। तो एक तरफ आपके पास कंपनियां हैं जो 30-30 हजार 10-10 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है, और एक तरफ ये कुछ कंपनियां 400-500 करोड़ 100-200 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। मतलब ये सब कंपनियां हो सकता है रीजनल हो या उनकी ब्रांड ऐसी नहीं है। तो अगर कम टर्नओवर है तो उनको कम मार्केट कैप मिलेगा। कोई भी इंडस्ट्री में पैसा डालो, ये पहले पूछो, ये जानो कि वो इंडस्ट्री में जो कंपनी में मैं पैसा डाल रहा हूं उसका कोई रोल है कि नहीं, इंडस्ट्री में उसका कोई नाम है, ब्रांड अच्छा बनाती है। अगर है तो टर्नओवर उनका अच्छा होगा। जो दोस्तों धंधा नहीं कर सकते हैं वो कंपनियों में इन्वेस्ट दोस्तों नहीं करना चाहिए, राइट? रीजनल प्लेयर में और एक मुश्किल हो जाती है, जैसे कभी कभार कोई जैसे यहाँ पे मेरे सामने एक पायोनियर डिस्टिलरी है, राइट, महाराष्ट्र। अब ऐसा होता है, बीच में एक समय आया था जब पानी की बहुत कमी हो गई थी राज्य में। महाराष्ट्र अफेक्टेड था, जो एरिया में इनका बिजनेस है, राइट, जहां से ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, पानी की तंगी थी। वो समय इनके टर्नओवर को बहुत इफेक्ट हो गई, ये बिजनेस ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका रीजन वो है। अगर हम कोई भी, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे जीएम ब्रू जो है वो हमारे गुजरात में है, वापी में कंपनी है, राइट, अच्छी कंपनी है, पर ये रीजनल है, गुजरात में मैन्युफैक्चर, गुजरात में ये करते हैं। वापी मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर हुआ, राइट, गुजरात में तो अलाउ नहीं है ये, पर महाराष्ट्र बॉर्डर है, इनका धंधा ये लोग कहाँ करते हैं? महाराष्ट्र में करते हैं। तो माल महाराष्ट्र में बिकता है, पर खाली महाराष्ट्र में, ये अच्छी बात नहीं है। एक स्टेट में प्रॉब्लम, आपका धंधा बिगड़ जाएगा। पूरे इंडिया में टर्नओवर होगा, कोई एक दो राज्य में प्रॉब्लम होगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? सो मेरे ख्याल से ब्रेवरेज सेक्टर में आपको जो भी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थोड़ी क्लियर हुई होगी, राइट सर? थोड़े और 2-3 एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि और आइडिया आप लोगों की क्लियर हो जाए, बराबर है? तो मैं ब्रेवरेज से बाहर निकल जाऊं? कुछ क्वेश्चंस थे तो वो अभी पूछना है या आखिरी में पूछना? पूछिए विनायक जी, नो प्रॉब्लम। सर अभी जो एनुअल रिजल्ट है उसमें एनुअल स्टेटमेंट में कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन के अलावा सेगमेंट एक आता है, वो क्या होता है? ओके, सेगमेंट यानी आपकी जो कंपनी है वो और कौन से सेगमेंटल टर्नओवर आते हैं, मतलब कौन सा धंधा करती है, राइट? तो सेगमेंट बड़े काम की चीज है, पर वो अभी नहीं देखेंगे हम लोग। सेगमेंट देखेंगे और कुछ समय बाद देखेंगे, बराबर? अब देखो जैसे ब्रेवरेज में ये सेगमेंट का बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एफएमसीजी की कंपनी देखो तो कुछ कंपनियां होम केयर में करती है, कुछ कंपनियों का पर्सनल केयर में अच्छा टर्नओवर होता है। तो वो टाइम पे आपको देखना चाहिए कि सेगमेंटल रेवेन्यू क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री को कौन से सेगमेंट से कितना टर्नओवर आता है, राइट? कुछ ऐसी कंपनी आएगी तो मैं इसको उदाहरण में लूंगा, बराबर सर? और एक क्वेश्चन था सर। हाँ, कुछ कंपनी के 2018 के डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मे भी कंपनी 2019 में आई होगी, तो उसको हम 2018 के साथ कैसे कंपेयर नहीं कर सकते? अच्छा, कौन से सेक्टर में आपके साथ ऐसा हुआ बता सकते हो? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट ओके, शायद केबल में। चलो मैं ओपन करके देखता हूँ। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो सबको आएगा। विनायक जी ने पूछा है तो इसका क्लियर होना जरूरी है, राइट? नहीं, ये गलत शीट है, ये मेरी वाली शीट नहीं है। सर ये मेरी शीट है, मुझे भी यही प्रॉब्लम था। ओके, पॉली केबल के अंदर ये दिक्कत है। हाँ, शायद पॉली केबल के अंदर ये इशू है, बराबर है, मतलब दोनों को एक ही इशू है, राइट? यहाँ पे चलो ये पॉली केबल है, जैसे सुनीता मैडम की स्प्रेडशीट है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करने का, ये जो मैं देख रहा हूँ वो शीट किसकी है? सुनीता मैडम की कि विनायक? सब मेरी है। आपकी है ना? ओके, सबसे पहले ना मैडम मार्केट कैप वाइज इसको सॉर्ट कर लेने का, राइट? मैं अभी वो कर देता हूँ ताकि मुझे हमेशा सबसे पहले मेरा ध्यान जाना चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री में मेरा ध्यान जाना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूटर पे। अब जैसे ये केबल है तो मुझे पता चल गया ये इंडस्ट्री के कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है मैडम? पॉलीकैब। पॉलीकैब इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, साथ में केईआई और फिनोलेक्स केबल्स भी है,
जो अच्छा टर्नओवर करते हैं। इनके अलावा की सारी कंपनियां छोटी छोटी कंपनियां है। राइट, क्लियर मैडम यहां तक? हाँ जी सर। अब जैसे पॉलीकैब का टर्नओवर हमें जानना पड़ेगा 2018 का, जो आपको यहां से नहीं मिल पाया। जस्ट लेट मी ओपन इट, पॉलीकैब। ये हम गए फाइनेंशियल्स में, रिजल्ट में और एनुअल रिपोर्ट में। तो पॉलीकैब के 19 से डेटा अवेलेबल है, हमें चाहिए 18, तो 18 नहीं मिला। राइट, हमें तो भविष्य में 2010 के भी डेटा चाहिए होंगे। तो ये सब डेटा हम कहां से लाएंगे? इसके 2-3 रास्ते। राइट, रास्ता नंबर 1, रिजल्ट के नीचे एनुअल रिपोर्ट है। राइट, ये एनुअल रिपोर्ट कोई भी आप ओपन करोगे, देखो यहां पे पीडीएफ फाइल है। राइट, जैसे मुझे 2018 का डेटा चाहिए, मैं 2019 का ये पीडीएफ ओपन करूंगा, उसमें से मुझे 2018 मिल जाएगा। राइट, जैसे लेट मी ओपन इट। कंपनियां क्या करती है जनरली, देखो इन्होंने कब से मैडम कंपैरिजन दिया हुआ है रेवेन्यू का? 98-99 से लेके अभी तक का। तो 98-99 में ये लोग 600 करोड़ का टर्नओवर करते थे। राइट, अभी ये लोग कहां पहुंच रहे? ये मिलियन है, सॉरी, 60 करोड़ का टर्नओवर करते थे, अभी ये लोग 8,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। सो ये है इनका ग्रोथ। राइट, अब ये तो पुरानी बातें हो गई, हमको अभी लेटेस्ट डेटा चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से पेज पे है? 164। राइट, मैं 164 पेज पे जाऊं उससे पहले थोड़ा और डाउन स्क्रॉल करता हूं। देखो यहां पे सब लोगों को दिख रहा है, एवरीबॉडी? राइट, देखो हर एक कंपनी क्या करती है, 4-5 साल का डेटा वो अपने एनुअल रिपोर्ट में देती है ताकि इन्वेस्टर को आइडिया रहे। अब देखो यहां पे पॉलीकैब ने कितने साल का दिया है? 15, 16, 17 एंड 18। तो मैडम मिल गया 18 का टर्नओवर हमें। हाँ जी सर। राइट, देखो यहां से मिल गया हमें। और उसके अलावा मैं 164 पेज पे जाऊंगा तो वहां पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उसमें से भी ले सकता हूं। राइट, तो एक तरीका था एनुअल रिपोर्ट, जो सबसे अच्छा तरीका है। ये बेस्ट तरीका है जानने का कि हिस्टोरिकल सेल्स क्या थे, पर ये तरीका अभी मैं बंद कर देता हूं। दूसरा एक शॉर्टकट है। राइट, शॉर्टकट सीधे सीधा यहां पे लिखो पॉलीकैब आईपीओ। देखो आईपीओ इनका 2018 में आया, इसीलिए हमको 18 के डेटा नहीं पता है। तो अगर मैं आईपीओ का डेटा ओपन करूं तो जो भी कंपनी का आईपीओ आता है वो अपने डेटा देते हैं। राइट, जैसे देखो ये कोई तारीख आ गई, 5 अप्रैल 2019 को इनका आईपीओ आया था। राइट, ये मैं क्लिक कर रहा हूं। पॉलीकैब का जब ऐसे आईपीओ आया तब हमने भी कंपनी का रिव्यू दिया था उस समय। देखो 2018 का टर्नओवर कितना है, आ गया यहाँ पे 6924 करोड़। तो ये शॉर्टकट है, सीधा गूगल में गए, आईपीओ लिखा, तारीख, सब डेटा आ गया अपने पास। राइट, पर अच्छा तरीका कौन सा है? वायबल एनुअल रिपोर्ट। बराबर। तो विनायक जी आपको भी क्लियर हो गया कैसे करेंगे हम ये काम? यस सर। राइट, यहाँ पे एक जैसे भी हम आपने फिल्टर लगाया ना, हाँ, मैंने जो डेटा लिया हुआ था सर, ये मेरा पॉलीकैब का था 8926। तो ये जो डेटा है ये पॉलीकैब का है। ओके, हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं इसको कंट्रोल से ऐड कर देता हूं। एक मिनट। अच्छा, तो पॉलीकैब तो पर नीचे है। हाँ यही सर मेरे को पता करना था। मेरा ना एक दो जगह ये दिक्कत हुआ था। हाँ, सर ये कहीं फिल्टर में मेरे से कुछ गड़बड़ हुआ है। सही बात है, सही, ऐसा ही हुआ है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक मिनट। आपने क्या किया था उस समय? खाली इतना डेटा को फिल्टर किया था हाँ जी पहले। अब ये मार्केट कैप आ गया जी, अब ठीक है सर। अभी ठीक है। अभी क्या करने का, ये पूरे डेटा को साथ में फिल्टर करने का, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, ये दिक्कत हुआ था। किसी को डेटा याद है पॉलीकैब का? अभी हमने कितना देखा सेल्स? 6923 6923 मैंने लिख लिया था। हाँ जी, ओके, तो चलो अभी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ जी। राइट, अब ये जो पॉलीकैब सेक्टर है, इनको कोविड से कोई लेना देना नहीं था। शुरुआत के 3 महीने लॉकडाउन में बंद था तो धंधा कम हो गया, लेकिन बाद में इनका धंधा वापस चला। तो ये कोविड अफेक्टेड इंडस्ट्री बोलेंगे कि इट वाज नॉट अफेक्टेड? नो सर, बिल्कुल अफेक्टेड नहीं थी कोविड से। राइट, अब इनका पिछले 4 साल का कंपनी वाइज ग्रोथ देखे तो ये ग्रोथ है। राइट, अगर मैं टोटल करूं, मेरे को टोटल करना है, ये जैसे टोटल है, ये सबका टोटल हो गया, और यहां पे हम लोग ग्रोथ देख लेते हैं। देखो ये इंडस्ट्री का कुछ डेटा मुझे मिला कि ये इंडस्ट्री की जो मेजर कंपनियां हैं उनका टर्नओवर 2022 में 21-22 हजार करोड़ का है।
राइट। अब ये सब कंपनियों को भी आप अगर कंसिडर करोगे मैडम फॉर एग्जाम्पल, तो कितना टर्नओवर बढ़ेगा? दूसरा डबल हो जाएगा क्या? बहुत थोड़ा सर, बहुत ही थोड़ा। नॉर्मल। तो ये सब कंट्रीब्यूटर नहीं है, जो कंट्रीब्यूटर है उनको आपने कवर कर लिया है। तो आप ये कह सकते हो यस, ये इंडस्ट्री 4 साल में 13% से बढ़ी है। तो ये इंडस्ट्री काम की है, ये इंडिया के जीडीपी से तेजी से बढ़ रही है, राइट। और पिछले साल भी ये इंडस्ट्री में ग्रोथ कितना हुआ है? 37%। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। लास्ट ईयर का ग्रोथ भी बढ़िया है, 4 साल का भी ग्रोथ बढ़िया है। हम ऐसी इंडस्ट्री में उम्मीद कर सकते हैं हमें आने वाले दशक भी ग्रोथ मिलता जाए, राइट मैडम? क्लियर यहाँ पे? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब बेसिकली हमें तो जो कंपनीज 80% तक कंट्रीब्यूट करती हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करें, बाकी सब रहने दें सर। बिल्कुल सही बात है मैडम। देखो, जो कंपनी धंधे में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है, मतलब वो अपना जो पहला काम है वही नहीं कर पा रही है, तो दूसरी सब चीजों पे हम क्या भरोसा रखेंगे? राइट सर। पहले आप सेल्स करो, उसके बाद हम दूसरी चीजें आपसे पूछने आएंगे कि भी आपका डेप्ट है कि नहीं है, प्रॉफिट करते हो कि नहीं करते हो। पर धंधा ही नहीं कर पा रहे, उनसे क्या कोई प्रश्न पूछने का? राइट। तो सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस में, राइट। आपने 4 ईयर का ये निकाला 12.99, ये सब से निकाला है ना? कैसे निकाला? ये एवरेज किया है हमने, सम एवरेज? नहीं मैडम, एवरेज नहीं किया है। देखो, ये सबका टोटल हो गया यहाँ पे जी 2018 का, 21 का टोटल इधर हो गया, 22 का टोटल इधर हो गया, और फिर तो सीधे सीधी ग्रोथ की फॉर्मूला डाल दी हमने। ओके, 4 साल और यहाँ पे ये साल। ठीक है सर। राइट राइट ओके राइट। सो हमने यहाँ पे केबल इंडस्ट्री देखी और उसको समझने का प्रयास किया। चलो सब लोग मेरे को बताओ, सबसे बड़ी केबल की कंपनी कौन सी है? यस एवरीबॉडी, which is the largest company in cable? Either you talk about market cap or you talk about sales, कुछ भी बोलो, कौन सी है? पॉलीकैब। ये हमें सब पता रहना चाहिए। देखो, हम इन्वेस्ट करें नहीं करें वो बात की बात है, पर हमें इंडस्ट्री और कंपनियों की जानकारी होनी चाहिए। अब जब हमने ये हमारे हाथों से डेटा भरा ना, अभी हमको याद रहेगा कि पॉलीकैब का धंधा 7,000 करोड़ था। ये खाली कोई जगह डेटा जाके देखेंगे, शॉर्टकट मारेंगे, ये सब याद नहीं रहेगा कभी, पर डेटा अपने आप करोगे सब याद रहेगा, बराबर? मैं आपको और एक चीज सबको बता दूं, 80% इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग ये नीचे वाली कंपनियां इन्वेस्ट करेंगे, और इसीलिए 10-10 साल हो जाते, 20-20 साल हो जाते, वो लोग पैसा नहीं कमाते, क्योंकि उन्होंने अंडर परफॉर्मर कंपनियां सिलेक्ट की, जो धंधा नहीं कर पा रही है, जो कुछ कर नहीं पा रहे, और वो उम्मीद रखते हैं कि ये 5 रुपए की कंपनी कल कभी 10 हो जाएगी, मेरे को फायदा हो जाएगा। किसको पता है ये कल 10 की थी और आज 5 हो गई है, कल 2.5 होने वाली है, गॉड नोस। क्यों? हम भाव देख के इन्वेस्ट करते हैं, नो रीजन, भाव देखने के ही नहीं है। हम लोग 5वें 6ठे एपिसोड बाद पहली बार भाव देखेंगे, अभी भाव कोई काम के नहीं है। धंधा देखो, कौन सेल्स कर रहा है यार? केबल पॉलीकैब बेच रहा है, तो अगर आपको लगता है केबल बिकेंगे तो अपना दाव होना चाहिए पॉलीकेबल पे, ना ही ये CMI, ना PCP, ना ये सब कंपनियां, राइट। सो आई एम कमिंग आउट फ्रॉम हियर। और क्या विनायक जी, आपकी भी क्वेरी क्लियर हो गई ना? ये वाले नई कंपनियों का डेटा हो गया सर। यस राइट। मैं साथ में सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप सारे लोग जहां पे भी ये प्रॉब्लम आता है नई कंपनी वाला, मैंने 2 रास्ते बताए, कोई भी रास्ते से आप काम कर सकते हो, राइट। सो आई एम बैक ऑन माई इंडस्ट्री। विनायक जी की कुछ कंपनी हमने देखी, राइट, और यहाँ पे विनायक जी ने काम किया है वो सब आप लोग भी दोस्तों देख लीजिएगा, राइट। ध्यान होना चाहिए कि इंडस्ट्री में ग्रोथ कौन कर रहा है, कौन बड़ी बड़ी कंपनियां है इसमें। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स सुनीता मैडम, पास्ट बैच के स्टूडेंट है, तो सुनीता मैडम आपसे बाद में बात करेंगे। आप देखिए पहले जी। तो अभी नंबर है फाल्गुनी शाह या फाल्गुनी मैडम, लेट मी चेक। ओके, यस फाल्गुनी मैडम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। या तो मैडम आप अहमदाबाद से हो ना? जी सर, ओके, वंडरफुल। आपने मैडम 4 कंपनियों पे काम किया है, राइट? 1 2 3 4। ओके, एयर कंडीशन, एल्यूमिनियम, ऑटो कंपोनेंट और कोल। या अब यहाँ पे चलो एयर कंडीशन तो हमको पता है, इनका मार्केट कैप जैसा आपने बताया यहाँ पे 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 55। ये एल्यूमिनियम 1 लाख करोड़, ऑटो कंपोनेंट का 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, फिर कोल आ रहा है 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो जितनी कंपनियों में आपने काम किया मैडम, सबसे बड़ा मार्केट कैप कौन सी इंडस्ट्री को मिल रहा है? ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, ग्रेट मैडम, सही बात है आपकी।
अच्छा उनको मार्केट कैप मिल रहा है, पर वहां पे कंपनियां भी कितनी सारी है? 97 प्लस। 97। ये मैडम पुरानी इंडस्ट्री है, पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत से खिलाड़ी है, इसलिए इतनी सारी कंपनियां यहाँ पे है। जनरली आप देखोगे कि इमर्जिंग इंडस्ट्री जो होगी, इमर्जिंग का मतलब क्या हुआ मैडम? नहीं है, जो अभी डेवलपिंग मोड पे है। एब्सोल्युटली मैडम, राइट। दो तीन प्रकार की इंडस्ट्री होती है, कुछ इंडस्ट्रीज स्टार्टअप जैसी होती है, मतलब वो नया नया बिजनेस अभी तो आया है, राइट। कुछ इंडस्ट्रीज ग्रोइंग होती है, ग्रोइंग का मतलब वो ग्रोथ फेज वाली है, सबके धंधे बहुत अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, हम उनको स्टार्टअप भी नहीं कहेंगे, पर ऐसी इंडस्ट्री में पैसा बनेगा। कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनको मैच्योर कहते हैं। मैच्योर इंडस्ट्री कौन सी हुई? कोई एक दो उदाहरण ध्यान है मैडम? बैंकिंग, प्राइवेट, यस प्राइवेट सेक्टर बैंक। कह सकते हैं हम प्राइवेट बैंक को ग्रोथ और मैच्योर के बीच की कंपनी कह सकते हैं ना, वो प्रॉपर मैच्योर है, अभी भी उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, राइट। फार्मा को हम कह सकते हैं मैच्योर इंडस्ट्री, बराबर ना? आईटी सेक्टर, या आईटी भी ग्रोथ और मैच्योर के बीच की है, अभी भी वो बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, अभी मैच्योरिटी पे वो लोग जा रहे हैं, बराबर ना? तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री होती है। एक चौथी इंडस्ट्री होती है डिकेइंग इंडस्ट्री। डिकेइंग इंडस्ट्री यानी नो आइडिया। ऐसी इंडस्ट्री जिनके धंधे ही नहीं हो रहे, मतलब वो इंडस्ट्री के धंधे हर साल घटते जा रहे हैं। ओके। तो अगर सब इंडस्ट्री के बिजनेस नीचे आते जा रहे हैं, इसका मतलब जो भी कंपनियां होगी वो इंडस्ट्री में, उनके भी बिजनेस कैसे होंगे? सबके नीचे ही आ रहे होंगे, है ना? डीग्रोथ होगा ये। या तो ऐसी इंडस्ट्री से दूर रहने का मैडम, जो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे बिजनेस में अगर हम निवेश करेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, बराबर है? तो हमारे काम के कौन से हैं? स्टार्टअप टाइप, मतलब जो इमर्ज हो रही है, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, इवन मैच्योर इंडस्ट्री काम की, बराबर। और फिर वो सर, बट हम कैसे वो क्लासिफिकेशन कर पाए कि कौन सी इमर्जिंग है, ये 2 हफ्ता जब आप मोड पे है? ये 2 हफ्ता जब आप अलग अलग इंडस्ट्री पे काम करोगे तो आपको कुछ हद तक आइडिया आ जाए, बराबर। ओके। तो अभी मैंने आपकी ये जो सब इंडस्ट्री देखी, आपने बोला ऑटो कंपोनेंट सबसे बड़ी इंडस्ट्री, राइट। अब ये सब में कौन सी इंडस्ट्री में ओपन करूं मैडम, थोड़ी आइडिया लेने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री देखेंगे हम लोग? कोई भी सर ले लो। ओके। जो सबसे बड़ी है वो है ऑटो, और एक काम की एक है ये एयर कंडीशन वाली, एयर कंडीशन इंडस्ट्री, राइट। देखो यहाँ पे 4 की कंपनी है, चलो मैं एयर कंडीशन की भी इंडस्ट्री देख लेता हूं पहले, बराबर। ओके। मैडम, फाल्गुनी मैडम। जी सर। देखो अभी सुनीता मैडम के डेटा में जो प्रॉब्लम एक हो गया था, पता है उनके डेटा में, मतलब कंपनी अलग जगह थी, डेटा अलग जगह आ रहे थे फिल्टर की वजह से, वही चीज आप में हो सकती है। देखो क्योंकि यहाँ पे फिल्टर नहीं है, फिल्टर खाली इतने में है, ओके। नहीं बट सर वो डेटा मैंने बाद में फिल किया है। हाँ, तो पर बाद में क्या करने का मैडम? पहले आप जब डेटा फिल करो ना, उससे पहले ये फिल्टर हटा देने का, नहीं तो आपने जितनी मेहनत की सब बेकार चली जाएगी, फिर आपको याद ही नहीं रहेगा कौन सा धंधा कौन सी कंपनी का था, राइट। ओके। अब देखो मैं पूरी लाइन अभी साथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी हम करते हैं ये। ओके चलो डन। अभी सब आपने ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है। सबसे बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी कंपनी है मैडम? हाईएस्ट मार्केट, वोल्टास। तो वोल्टास को क्यों 32,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है? क्योंकि उसका टर्नओवर कितना है? 8,000 करोड़। 8,000 करोड़, 8,000 करोड़, राइट। अब 8,000 करोड़ का टर्नओवर और इनको मार्केट कैप 32,000 करोड़ का, मतलब कितना ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है बिजनेस से? 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स। ब्लू स्टार का धंधा हम ये नहीं कह सकते कि वोल्टास से बहुत ज्यादा कम है, हम ये कह सकते हैं मैडम दोनों का ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा एक जितना धंधा है ना? पर मार्केट कैप में कितना फर्क है? ये लेस देन 2 टाइम्स है। तो ऐसा क्या? देखो अगर इसको 32,000 करोड़ मार्केट कैप मिल रहा है, 4 टाइम्स, तो इसको 24,000 करोड़ का तो मिलना चाहिए ना। दोनों का ऐसे आपने जो क्वालिटी का बोला उसकी वजह से कुछ हो सकता है। राइट, बिल्कुल सही बात है मैडम। देखो एक तो आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो प्रोडक्ट ब्रांड है क्या, राइट, उसका मार्केट शेयर कितना है, दूसरा बिजनेस की क्वालिटी कैसी है। अगर मान लो आपकी कंपनी कभी प्रॉफिट करती है कभी लॉस करती है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इन्वेस्टर को, देखो नए इन्वेस्टर को ये नहीं पता चलेगा, और वो जब पुराने हो जाते हैं 9-10 साल बाद, तो उनको पता लगने लगता है अरे यार यहाँ तो पैसा डालते हैं बार बार लॉस करती है। ये पता चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। पुराने निवेशक बार बार धोखा नहीं खाएंगे, नए निवेशक धोखा खा सकते हैं अगर वो देखे बगैर लेंगे तो, राइट। तो मार्केट कैप ऐसी कंपनियों को कम मिलता है जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, बराबर मैडम? यस सर। यहाँ पे जैसे ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों एसी बनाते हैं, पर वोल्टास का जो मार्केट पे पकड़ है,
जैसे हर 4 में से एक एसी वोल्टास का होता है, तो उसका मतलब मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा है, मजबूत है, जिससे इन्वेस्टर को लगता है कि आने वाले समय में जैसे इंडिया में ये उम्मीद है कि एसी बहुत बिकेंगे, राइट। देखो अभी ग्रोथ कैसा है इनका, 4 साल का अच्छा ग्रोथ है, ये 8% का। ये ग्रोथ मैडम अच्छा है, एवरेज है मतलब। बेकार ग्रोथ है इसको। देखो अब ये भी एम्बर की वजह से है ग्रोथ जो दिख रहा है वो भी। अगर ये 2 कंपनी हम ले तो इनका ग्रोथ तो 5-6% हुआ। 5-6% ग्रोथ मतलब अच्छा ग्रोथ नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है ये। तो ये इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया को हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो अर्निंग है, पर हेड अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है, हम गरीब कंट्री में आते हैं अभी, बराबर। लोअर इनकम, एवरेज इंडिया की पर हेड इनकम 1.8 लाख रुपीज है। मैं यहाँ लिखता हूं 1.8 लाख रुपीज एवरेज अर्निंग इंडियंस की। अभी हम 1.8 लाख की एवरेज अर्निंग से ये उम्मीद करेंगे कि हर एक घर में एसी होगा? नहीं कर सकते। तो अभी तक एसी की बिक्री इंडिया में बहुत कम थी, और एसी एक लो पेनिट्रेट प्रोडक्ट में से एक है। कौन सी प्रोडक्ट हुई मैडम? लो पेनिट्रेट वाली प्रोडक्ट। 10% से ज्यादा घरों में नहीं है। कुछ साल पहले की फिगर थी खाली 5%। अभी हो सकता है कि 5 to 10 के बीच में कहीं पे आ गया होगा, पर 5 to 10 इज नॉट गुड, बुरे है ये। पर आने वाले 10 साल में मैडम जितने एसी दुनिया में बिकेंगे, वर्ल्ड वाइड में कह रहा हूं, 50% एसी इंडिया में बिकने की उम्मीद है। मतलब पूरी दुनिया में एसी का ग्रोथ कौन देने वाला है? अपनी इंडिया। क्योंकि इंडियंस की इनकम 10 to 12% से सालाना बढ़े, ये उम्मीद है। तो हर एक को होता है कि भी हमारे घर पे भी एसी हो। जैसे इंडिया के कुछ शहर ऐसे हैं जहां पे एसी हाईली पेनिट्रेटेड है, राइट। चंडीगढ़ शहर हो गया, तो जहां पैसे होंगे वहां एसी बहुत होंगे। और कुछ शहर ऐसे भी है जहां पे एसी खाली 1 या 2%। इनकम बढ़ेगी, एसी बिकेगा। तो आने वाले समय में हम एसी से अच्छे ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। पर एग्जिस्टिंग डेटा क्या कहता है मैडम? बुरे हाल है, अच्छा ग्रोथ नहीं है अभी तक। क्लियर एकदम। तो अगर आप एसी की कंपनी में पैसा डाल रहे हो तो ये तैयार रहो कि अभी ग्रोथ अच्छा नहीं है, पर भविष्य में हम अच्छे ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब आप पैसा किस पे डाल रहे हो? डेटा पे की उम्मीद पे? उम्मीद पे, बराबर है। तो डेटा चेक करता रहने का कि जो हमने उम्मीद किया है वैसा ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर। इंडिया से अच्छा ग्रोथ आना चाहिए। अगर इंडिया से अच्छा ग्रोथ ना करे तो कम पैसा डालने का, बराबर है। क्लियर मैडम एकदम? यस सर। ओके। यहाँ पे जो आपकी 4 कंपनियां हैं, इसमें 3 प्रॉपर कंपटीटर है, वोल्टास, ब्लू स्टार एंड जेसीएचएसी। ये 3 कंपनी को हम कंपटीटर मानेंगे। एम्बर एक अलग कंपनी है। एम्बर किस प्रकार से डिफरेंस है वो आपको पता है मैडम? ये 3 कंपनी से नो आइडिया सर। ओके। देखो ये सब जो है ना, वोल्टास का एसी तो आपने देखा होगा, ब्लू स्टार का देखा होगा, राइट। जेसीएचएसी के भी एसी अवेलेबल है। तो ये तीनों प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। क्या बोलेंगे अब इनको? ओरिजिनल इक्विपमेंट। OEM मतलब ये खुद प्रोडक्ट है, खुद की ब्रांड इनकी आती है, राइट। पर जो एम्बर है वो खुद ब्रांड नहीं है, उसकी खुद की कोई एसी है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या करते हैं? सप्लायर है। ओके। अंदर जो पार्ट्स लगते हैं उनके सप्लायर, बराबर है। तो अभी तक जैसे इंडिया में ये जो बिजनेस है, एम्बर जो बिजनेस में है सप्लाइंग में, वो बिजनेस में ग्रोथ कुछ भी नहीं था। मतलब कंपनियां ही नहीं थी। ज्यादातर कंपनियां चाइना बाइना बाहर से लाके इंस्टॉल करते थे, मतलब ये सब माल हम बाहर से मंगवाते थे। पर अभी इंडिया में कंपनियां हैं एम्बर जैसी जो इंडियन कंपनी को यहाँ पे सप्लाई कर सके। तो इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है। देखो कैसा ग्रोथ है एम्बर का 4 साल का, 18% है ना, 38%, राइट। पिछले साल का 30 है, 4 years growth। या 4 ईयर का 18, मतलब ग्रोथ इनका कैसा है? एकदम तगड़ा, राइट। क्यों है? क्योंकि इनका मार्केट बड़ा है। ये दूसरी कंपनियों के पास चॉइस नहीं है, वो लोग एम्बर से माल लेते हैं, राइट। पर एम्बर की खुद की कोई ब्रांड हुई नहीं, परंतु नहीं, ये दूसरी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। इतना ध्यान रखने का, बराबर मैडम। क्लियर यहाँ पे कि कोई यहाँ पे क्वेरी है अभी एसी में? नहीं सर, इसमें तो कोई क्वेरी नहीं है। बस वही एक था कि कोई डेटा नहीं मिल रहा था, तो वो आपने बताया तो वो समझ में आ गया कि कैसे लेना है डेटा। राइट राइट। तो वो ये सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा शायद आपको, है ना? नहीं, इसमें नहीं था सर। सर मुझे एक क्वेश्चन है। यस यस। कि जैसे हम जो डेटा देख रहे हैं और उसमें जैसे 5 years का डेटा है, राइट। तो उससे हमको जो हमको ट्रेंड पता चलता है, राइट। वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दिस कंपनी।
इंडस्ट्री, राइट। हम्म। तो लाइक 5 साल का डेटा क्या इनफ है, या फिर लाइक नहीं 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 हम मैडम, लोगों को ये एक मतलब एग्जांपल 10 है। साल क्योंकि बहुत सारे कंपनी का मैंने देखा है कि 10 साल 12 साल का है, और कुछ हम्म, कंपनी का है सिर्फ 4-5 साल का ही है। तो ये क्वेश्चन था कि मतलब ओके। कौन सा कंपनी हम लोग मतलब जैसे स्टडी करते हैं, तो हम्म, कौन सा कंपनी को हम जैसे इम्पोर्टेंस देंगे, मतलब जैसे हम 4-5 कंपनी चूज किए कि हम लोग ऐसे अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो राइट। उसमें तो ऐसे मतलब डेटा देख के ही हम लोग आइडिया कर सकते हैं ना। तो मतलब जैसे डेटा अगर अवेलेबल नहीं है, हम्म, ऐसे मतलब किसको हम प्रेफर करेंगे, राइट। मतलब देखो पहली चीज तो मैडम, डेटा हर एक कंपनी के अवेलेबल होंगे, कुछ कंपनी में कुछ तरीके अलग होंगे, वो मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा। बाकी डेटा आपको हर कंपनी के मिलेंगे, राइट। आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा मिलेगा। 20 साल के चाहिए, 10 साल के चाहिए, 5 साल के चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे मैडम ने लिखा हुआ है उनके डेटा में कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ 20 साल 10 साल, मिड टर्म ग्रोथ 10 साल 5 साल। तो ग्रोथ का डेफिनेशन अलग अलग है, राइट। ये हम एक खाली एग्जांपल ले आए हमने यहाँ पे, 2 पैरामीटर पे, 4 साल का ग्रोथ और करंट ईयर का ग्रोथ, कुछ आइडिया आए उसके लिए, बराबर। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में आप 20-20 साल का भी ग्रोथ निकालोगे, पर मैं आपको पहले ही एपिसोड में 20 साल का ग्रोथ निकालने को दूंगा तो सब मुश्किल हो जाएगा, बराबर। तो हमने अभी शुरुआत की है, शुरुआत में थोड़ा इजी रखा है ताकि आपको कम से कम टॉपिक समझ में आए, राइट मैडम। ओके सर, थैंक यू। या ओके। तो हम लोग यहाँ से अभी बाहर निकल जाते हैं, और हमने एयर कंडीशनर का सेक्टर देख लिया, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट ये सेक्टर भी मैं ओपन करता हूं, राइट। यहां पे भी मैडम ने काम किया, और यहाँ पे शायद जस्ट अ मिनट, वो प्रॉब्लम नहीं है जो वहां पे हुआ था, पूरे के पूरा डेटा सिलेक्ट किया हुआ है, ग्रेट। तो ये डेटा के हिसाब से लेट मी चेक सब सही है कि नहीं। ओके, ये डेटा जो मेरे सामने अभी है इसके हिसाब से सबसे बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी ऑटो एंसिलरी में कौन है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑटो कंपोनेंट्स, राइट। मैं लिख देता हूं तो यस। ओके। तो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है मैडम ऑटो कंपोनेंट में। मदरसन। मदरसन। उनको कितना मार्केट कैप मिल रहा है, अराउंड 58,000 करोड़, राइट। 58,000 करोड़। यस ओके। सर। अब मदरसन को 58,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है, पर हम ये कहते हैं कि चलो उनको बड़ा मार्केट कैप है, लेकिन उनके जितना ही कुछ और कंपनियों को भी मार्केट कैप है। देखो ये ऑलमोस्ट 4 कंपनियां हम नियर कह बाय सकते है। हैं सिमिलर है, बराबर ना। कौन सी 4 है मैडम यस। सिमिलर कंपनीज। शेफलर, राइट। शेफलर इंडिया। टीआई इंडस्ट्री, टीआई या इंडिया, इंडस्ट्री। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया इनका नाम है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ओके। राइट। और बॉश, बॉश लिमिटेड। राइट। 1 2 3 एंड 4 कंपनीज, ये 4 कंपनियों का मार्केट ऑलमोस्ट एक जितना है। अब अगर पूरा सेक्टर में कितनी सारी कंपनियां हैं, ह्यूज, राइट। पूरा सेक्टर मिलकर अगर 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कर रहा है, तो ये जो टॉप की इतनी कंपनीज है जितने का डेटा आपने लिया, जैसे टॉप की अगर हम 4 कंपनी कंसीडर करें तो 50% तो ये 4 कंपनी मिलकर कर रहे हैं, 40%। तो ये आखिर के छोड़ वाली कंपनियां क्या कर रही है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, जो भी आपके मोबाइल पे टिप आती है ना, ये डार्क हॉर्स बाय कर लो, ये 10 गुनी हो जाएगी, 15 गुनी, वो सब ऐसी कंपनियों की बातें आएगी जिनको कोई खरीदता नहीं है तो टीपे देनी पड़ती है ताकि लोग खरीदे, मोबाइल पे एसएमएस आते हैं। ऐसी सब कंपनियों से दूर रहो, इनका ना कोई धंधा है ना कोई मार्केट कैप है। यहाँ पे रहेंगे 10-15 साल अपने बिकवेंगे। प्रॉपर वहां पे रहो जहां पे टर्नओवर है, जो कंपनियां कुछ तो कर रही है, राइट। अब सबसे बड़ा मार्केट कैप इन लोगों को मिल रहा है, मुझे बताओ सबसे बड़ा टर्नओवर किसका है इन सब कंपनियों में। यस मैडम, किसका है सबसे तगड़ा मदरसन टर्नओवर। का ही है। मदरसन। अब ऑटो कंपोनेंट में ये 63,000 करोड़ का टर्नओवर दूसरी कोई भी कंपनी इसके करीब भी है क्या। नहीं। नहीं। तो हम ये कह सकते हैं ऑटो कंपोनेंट्स में मदरसन सुमी का सेल्स में बहुत बड़ा शेयर है, कह सकते हैं मैडम ये, जी सर। राइट। मतलब टर्नओवर में ये राजा है, इसके करीब भी कोई भी कंपनी नहीं है, मतलब ये बहुत ही अच्छा टर्नओवर करते हैं, राइट। पर यह आपने लिखा नॉट अवेलेबल शेफलर, क्यों ऐसा हुआ यहाँ पे। वो सर मतलब दिख नहीं रहा था वहां पे डेटा। ओके। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, सब लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सबको ये प्रॉब्लम आएगा। शेफलर के डेटा मैडम को क्यों नहीं मिल रहे थे, हमने पास्ट डेटा देखे कि क्यों नहीं मिलते थे, नई कंपनियां थी आईपीओ की तो शायद नहीं मिले।
पर लेटेस्ट डेटा क्यों नहीं मिले शेफलर के? वाई? हु विल लाइक टू हेल्प मैडम? यस, कौन हेल्प करेंगे? फाल्गुनी मैडम को कौन बताएंगे? एनीबडी प्लीज? क्यों शेफलर के डेटा नहीं है लेटेस्ट? तो अभी आईपीओ है इसका? क्या सर? अभी आईपीओ आया इसका? नहीं, आईपीओ अभी आया है तो पुराने डेटा नहीं मिलेंगे, बराबर? रिगार्डिंग प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे सर। हाँ, पर ये तो लेटेस्ट ही नहीं है। लेटेस्ट डेटा तो मिल जाएंगे। ओके सर, ये इंटरनेशनल कंपनी है और उनका जो डेटा आता है तो जनवरी से दिसंबर आता है। ताली हो जाए हेमंत भाई के लिए, जोरदार, वंडरफुल, वेरी गुड, ग्रेट। देखो फाल्गुनी मैडम, शेफलर जो है वो एमएनसी कंपनी है, राइट? मल्टीनेशनल कंपनी है। इंडिया में ये लोग बिजनेस करते हैं। तो इंडिया में हमारे यहाँ पे अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, बराबर? पर पूरी दुनिया में कौन से साल माना जाता है? जनवरी टू दिसंबर। कुछ कंट्रीज में कुछ अलग साल भी होते हैं, राइट? पर ज्यादातर कंट्रीज में जनवरी टू दिसंबर, इंडिया में अप्रैल टू मार्च। तो इंडिया में कोई एमएनसी होगी तो उनका और आपका साल मैच नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे? यहां पे मैं आ जाता हूं शेफलर पे। ओके, फाइनेंशियल आपको पता कैसे चलेगा? अब ये कैलेंडर ईयर तो हैरान करेगा नहीं तो हर बार अपने को। देखो, जैसे 2021 के डेटा अवेलेबल है, हम ये नहीं कहेंगे लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेटेस्ट भी है। ये लेटेस्ट डेटा ही है। कैसे? मैं इसको, ये स्टैंड अलोन को क्लिक कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, कौन सा साल का डेटा है मैडम? ये देख पा रहे हो आप? 21 या दिसंबर 21। मतलब शेफलर के केस में ये लोग साल कौन सा गिनते हैं? जनवरी टू दिसंबर, राइट? तो अभी 2022 का दिसंबर आया है मैडम? नहीं, तो डेटा नहीं होंगे तो उसके, बराबर ना? तो हमको जब भी ये ऐसी कंपनी देख रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जिनका जनवरी टू दिसंबर का डेटा है, तो ये 2020, जस्ट अ मिनट, 2021 जो है ये हम कौन सा गिनेंगे पता है? करंट ईयर में गिन लेंगे। करंट ईयर में गिनेंगे, क्योंकि जब हम इंडियन कंपनी देखते हैं तो इंडियन कंपनी में अप्रैल टू दिसंबर तक का तो डेटा यही हुआ ना, 21 का ही है हमारा, राइट? आपने ये मदरसन सुमी में 2020 में डेटा लिखा, पर असल में 2022 के तो 3 ही महीने हैं। सही बात है कि गलत बात है मैडम? करेक्ट। तो ये भी 2021 ही है। बट सर, ये भी कैसे पता चले कि ये एमएनसी कंपनी है? एक्चुअली उतना मुझे तो आइडिया है। पर ऐसे आएगा, देखो जब अभी कैसे आया, एक प्रॉब्लम आया आपके सामने कि ओ माय गॉड, यहाँ डेटा तो है नहीं 2022 के। तो ऐसा नहीं होगा, डेटा तो होंगे पर कुछ है जो हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, अगर डेटा नहीं है तो, राइट? तो 2022 नहीं है तो खाली फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेने का। मैंने क्या किया, देखो मैं स्टैंड अलोन में गया और मैंने देखा कि ये डेटा कब का है, तो पता चल गया ये तो जनवरी टू दिसंबर है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, आपका जो ये डेटा है 5561 करोड़, वो हम किधर लिख देंगे? इधर लिख देंगे 2022 में, या मैं 2000 यहां पे और यहां पे स्टार कर देने का, ताकि आपको ध्यान भी रहे कि आपने कुछ यहां पे छेड़ा है डेटा को, राइट? तो 5561, अब ये दोनों डेटा मैडम आप लिख देना, राइट? ठीक है सर। ओके, 2021 यानी 2020 का, राइट? और यहाँ पे 2017, अब आपको ये सब डेटा यहाँ से मिल जाएंगे ना? यस यस सर। राइट, तो चलो ये भी हमारा क्वेरी यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऐसा हो तो क्या करें, राइट? अब हमको इतना पता चल गया है कि ये पूरे सेक्टर में कुछ कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर बड़ा है। ओवरऑल ग्रोथ हम देखे 4 साल का, जैसे मदरसन सबसे बड़ा खिलाड़ी है ऑटो का, कितना ग्रोथ है 4 साल का मैडम मदरसन का? 3%। ये अच्छा ग्रोथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैडम 4% से इनका ग्रोथ हुआ है तो इसका मतलब अगर मैंने पैसा डाला होता मदरसन में तो ये 4 साल में उसका भाव भी ऐसा ही बढ़ा होगा। अच्छे पैसे नहीं बने होंगे 4 साल में हमारे, क्योंकि धंधा नहीं बढ़ा, प्रॉफिट नहीं बढ़े होंगे, प्रॉफिट नहीं बढ़ा, वैल्यू नहीं बढ़ा, राइट? तो ऑटो इंडस्ट्री जो है, ये सब कंपनियां ऑटो की कंपोनेंट्स बनाती है। मतलब ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हुए कि क्या हुए? कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ही हुआ ना सर। देखो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कौन हुआ है यहाँ पे? मारुति को हम क्या बोलेंगे? वो गाड़ी है, मतलब वो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, राइट? अब मारुति को स्पेयर पार्ट देने वाली कंपनी जो है वो सप्लायर हुई,
तो ये सप्लायर में आएगा। ये सब कंपनियां, पूरा सेक्टर ही सप्लायर का सेक्टर है, बराबर। ओके। ओरिजिनल मैन्युफैक्चर में आएंगी मारुति, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, ये सब ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ब्रांड है सब। पर ये सारी कंपनियां उन सब कंपनियों को सब मटेरियल सप्लाई करती है, राइट। अब इनका ग्रोथ है खाली 3%। दूसरा, आप ये वाली कंपनी देखो, शेफलर का भी उसके आसपास का ही ग्रोथ है। आप बॉश देखो, बॉश का ग्रोथ नेगेटिव है। तो नेगेटिव ग्रोथ अगर हुआ है मैडम -0.2, तो पैसा नहीं बढ़ा होगा अपना 4 साल में, राइट। तो ज्यादातर कंपनी आप देखोगे तो उनका ग्रोथ आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? कोविड की वजह से ही सर। मैडम कोविड की वजह से ऑटो में नहीं है। देखो ऑटो में जो है, जैसे हमने पहले से क्या सर, कौन पहले से जो मतलब ये पूरा सेक्टर है इफेक्टेड था, बिल्कुल इसलिए सही बात है जितेश भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2017 से दुनिया भर में मंदी की शुरुआत हुई। 2017 का दौर आया दुनिया भर में मंदी लेके, तो 2017 से दुनिया भर की ऑटो की कंपनियों में मंदी छाई हुई है, राइट। उसकी इफेक्ट इंडिया में भी है। इंडिया की आप मारुति ले लो, टाटा मोटर ले लो, कोई भी इंडिया की ऑटो की कंपनियों का भी ग्रोथ अच्छा नहीं है। तो अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब ओरिजिनल गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों का अगर धंधा नहीं बढ़ रहा है, तो उनको सप्लायर जो है उनका धंधा बढ़ रहा होगा? यस, नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा ना सर। नहीं बढ़ेगा। क्योंकि नहीं गाड़ी बढ़ेगा। नहीं बिक रही है, वो बेचारे कम माल ले रहे हैं। तो अगर ऑटो इंडस्ट्री मंदी में है, तो उसकी इफेक्ट किसको है? पूरे सेक्टर को है, सप्लायर को। राइट। अब जैसे अगर आप ऑटो के साथ जुड़ी हुई दूसरे भी सेक्टर देखो, जैसे टायर है, राइट, टायर बनाने वाली कंपनियां, उसमें भी आधा पोर्शन जो जाता है पुरानी गाड़ियों को जाता है। 50% जितना टर्नओवर पुरानी गाड़ियों, मतलब पुरानी गाड़ियां नहीं कहेंगे, सॉरी, ओरिजिनल कंपनियों। दूसरा 50% उनको रिप्लेसमेंट का बिजनेस मिलता है, मतलब गाड़ी 3-4 साल चल गई, टायर बदलने पड़े, तो वो एक ऑटो बिजनेस आता है, राइट। तो टायर को क्या है ना कि रेगुलर दूसरा धंधा मिलता रहता है, पर ऑटो पार्ट्स में ऐसा नहीं है कि हर 3-4 साल में बदलते हैं, बराबर। तो ये इंडस्ट्री ऑटो की मंदी के कारण अफेक्टेड है। पर फिर ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट का क्यों इतना बढ़िया टर्नओवर दिख रहा है? कोई आइडिया? इनका इतना जबरदस्त कैसे ग्रोथ है? 25, और ये साल तो मैडम डबल टर्नओवर हो गया। बिल्कुल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। डेटा लेने में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा कि क्या हुआ होगा? बताओ कोई भी, एनीबॉडी हु विल हेल्प फाल्गुनी मैडम? यस, ओके। देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है ना, मुर्गप्पा ग्रुप, ये होल्डिंग कंपनी है। मैं यहां लिख देता हूं, होल्डिंग कंपनी, राइट। होल्डिंग कंपनी का मतलब जानते हो आप लोग? होल्डिंग कंपनी मतलब जैसे बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व एक होल्डिंग कंपनी है, वो खुद का धंधा नहीं करती है, पर बजाज फिनसर्व के नीचे बजाज फाइनेंस है, तो जो भी बजाज फाइनेंस धंधा करेगी सब बजाज फिनसर्व में जाएगा। उनके नीचे बजाज लाइफ है, बजाज जनरल है, तो ये सब कंपनियां जो टर्नओवर करती है वो किधर जाएगा? होल्डिंग कंपनियों को जाएगा, राइट। सर वो कैसे पता चलेगा कि होल्डिंग कंपनी है कि? वो धीमे धीमे पता चलेगा मैडम, इसलिए तो हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, राइट। आपको ये पूरे जो 4 महीने खत्म होंगे ना, इसमें ये सारी आइडिया आ जाएगी कि क्यों, कैसे, कहा, ये सब प्रश्न के जवाब मिलेंगे, बराबर है। अभी मैं आपको खाली कौन से डेटा बता रहा हूं, पता है कुछ अलग है। जैसे ये कुछ अलग डेटा हुआ है, 25% ग्रोथ कैसे हो सकता है, तो अलग क्यों है वो मैं समझा रहा हूँ, बराबर है। ओके सर। अब ट्यूब का मैंने जैसा बात किया कि इनके नीचे दूसरी बहुत सी कंपनियां हैं, राइट। आज ही जैसे किसी की क्वेरी थी क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स बहुत डेप बर्डन वाली कंपनी थी, तो प्रॉब्लम में आ गई, उनको भी ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदा है, तो अभी क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो धंधा करेगा वो भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। ऐसे इंडिया के बहुत से बड़े बड़े बिजनेस ट्यूब इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट को ऑटो कंपोनेंट के अलावा का भी धंधा मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ग्रोथ। नहीं तो रियल में ऑटो कंपोनेंट में ग्रोथ नहीं है, राइट। और दूसरा यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। ये भी क्यों आ रहा है मैडम? क्योंकि यहाँ पे डेटा, अगर ये ट्यूब इंडिया होल्डिंग कंपनी है, हाँ, तो उसका मतलब उसके अंडर में जो भी कंपनीज होगी तो वो दूसरे सेक्टर की भी हो सकती है, तो वो दूसरे सेक्टर में भी ये दिखेगी? नहीं दिखेगी मैडम। देखो क्या होता है, कोई भी कंपनी को 50% टर्नओवर जिधर से आता है, कितना कितना कहा मैंने? 50% टर्नओवर जिधर से आएगा वो उधर दिखेगी, राइट। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जो है, उसे हम कौन सी कंपनी कहेंगे? होल्डिंग कंपनी है मैडम अभी रिलायंस इंडस्ट्री। उसके नीचे उनका ऑयल एंड गैस का बिजनेस आ गया, रिटेल आ गया पूरा जो 2 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है, रिलायंस जियो आ गया यानी डिजिटल बिजनेस,
इतने सारे बिजनेसेस है, पर अभी भी 50% टर्नओवर उनको ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन मतलब रिफाइनरी से आता है। तो रिलायंस आपकी किधर आएगी? रिफाइनरी में आएगी, बराबर है? ऐसा। जी सर। जैसे और एक उदाहरण भी मेरे को आपके ग्रुप में से किसने पूछा था, हिमांशु पंड्या ने शायद पूछा था बीच में, कि ग्रासिम क्यों सीमेंट में दिख रही है, राइट? तो मैंने उनको यही बताया, ग्रासिम होल्डिंग कंपनी है, उनको ज्यादा टर्नओवर सीमेंट से अल्ट्राटेक से आ रहा है, अब ग्रासिम की अल्ट्राटेक, राइट? तो अभी ग्रासिम भी सीमेंट में, असल में उनका सीमेंट का कोई काम नहीं है, राइट? तो ये सब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी आपको जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे पता चलेगा, बराबर है? क्लियर यहां तक? जी सर। ये जो डेटा नहीं है ना, ये ले लेना मैडम। देखो ये डेटा नॉट अवेलेबल अभी आपने लिखा है, पर अब ले लेने का। किधर से मिलेगा आपको डेटा? एनुअल रिपोर्ट में सर। एनुअल रिपोर्ट, या तो फिर देखो बहुत सी बार ऐसा होगा कंपनी का पहला IPO साल या आईपीओ डेटा, वहां से भी मिल जाएगा, कहीं से भी लो, पर ये फिल कर दोगे तो आपको 100% ग्रोथ पता चल जाएगा। डन एवरीबॉडी? जी सर। ओके, तो चलो मेरे को सब लोग बताओ, ऑटो कंपोनेंट की सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है? सर इसमें मदरसन जो है, हाँ, इसमें सर इसका मार्केट कैप बहुत कम दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू सेल के बराबर। सही बात है। देखो शेफलर जो है वो 5,000 करोड़ का टर्नओवर करती है और 50,000 करोड़ का मार्केट, जस्ट राइट, यस सर। राइट? मदरसन 60,000 करोड़ का धंधा और 60,000 करोड़ का मार्केट कैप। ऐसा क्यों? कुछ का क्या कारण हो सकता है मैडम? इन्वेस्टर्स का विश्वास नहीं है या देखो मदरसन बहुत अच्छी कंपनी है, जबरदस्त ग्रोथ किया है, शून्य से शुरुआत हुई इनकी और आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन कंपनी पे डेब्ट भी उतनी है, कंपनी पे डेब्ट भी जबरदस्त है, इनके मार्जिन 1-2% के है। शेफलर है वो डेब्ट फ्री कंपनी है, 0 डेब्ट कंपनी पे, तो इनके मार्जिन 10-15% के। तो इन्वेस्टर को पता है कि शेफलर जो टर्नओवर करेगी सीधा किधर आएगा? हमारे पास आ जाएगा, हम स्टेक होल्डर है, प्रॉफिट हमें बटेगा। पर मदरसन जो टर्नओवर करेगी वो पूरा अपने पास नहीं आने वाला है, हमारे पास फिल्टर होके 1% आएगा, तो मार्केट कैप ऐसा होता है, बराबर? तो यही सब चीजें थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे आप देखोगे धीमे धीमे दिमाग खुलता जाता है और पता चलता रहता है, इंडस्ट्री की हमें इंसाइट्स मिलती है, राइट? तो इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, हम लोग शांति से आगे बढ़ रहे हैं। देखो अभी आज के दिन पे हमने कुछ इंडस्ट्री देखी, राइट? कुछ लोगों का डेटा हम लोगों ने देखा, विनायक जी का, सुनीता मैडम से बात हुई, फाल्गुनी मैडम से बात हुई, हमने 2-3 इंडस्ट्री देखी। लेकिन अब हमें सिर्फ ये 2-3 का काम नहीं, हमको पूरा इंडिया देखना है, होल इंडिया वी वांट टू कवर। तो क्या करेंगे? अभी एक वीक में अगर मैं आपको बोलूं कि पूरा इंडिया करना था तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था, राइट? हमने जितने भी अभी तक बैचेस किए, सब बैचेस में 2 हफ्ते लगाए हैं, तो हमको भी लगेंगे, बराबर है? हम ये कंप्लीट करे बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारी बहुत सी आइडिया क्लियर नहीं हुई है, हमको और डेप्थ डीप में डाइव करना है। दूसरा, कुछ कंपनियों के रिजल्ट अलग प्रकार से भी दिए हुए, जैसे मेरे को पता नहीं आप में से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आया कि नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं HDFC में जा रहा हूं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। अब ये जब HDFC में ओपन कर रहा हूं तो यहां पे रिजल्ट कुछ अलग प्रकार से दिए हुए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट? तो ये कुछ जो प्रश्न है, इन प्रश्न का भी हमें जवाब चाहिए होगा। अभी तक मैंने आपको इनकी डिटेल नहीं दी है, राइट? अभी हम ये भी क्या करेंगे, आपकी जो कुछ क्वेरी है वो क्वेरी को थोड़ी क्लियर करेंगे, कुछ डेटा और कैसे एक्सप्लोर करने हैं उनके कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, और हो सके उतना 90% इंडिया कवर करेंगे। मतलब अगले वीक तक यहाँ पे 200 लाख करोड़ प्लस का डेटा आ जाना चाहिए, बराबर है? ये जैसे आपने यहाँ पे मार्केट कैप कवर किया, मेरे को इधर डेटा डाल देने दो कि आपने सेल्स कितना कवर किया है। लेट मी चेक। ओके, अभी तक हमने कितना सेल्स कवर किया है? 8 लाख करोड़ का, 8,68,000 करोड़ का। तो 250 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है इंडिया, हम तो अभी 8 लाख करोड़ पे पहुंचे, तो हमको और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो ये वीक मेरी रिक्वेस्ट है, और ज्यादा सेक्टर्स आप कवर करने का प्रयास कीजिए, राइट? जो लोग असाइनमेंट नहीं कर पाए वो भी 3-4 और सेक्टर पकड़े, बट वी वांट टू एक्सप्लोर इंडिया। प्रॉब्लम आने चाहिए हजारों, एक एक प्रॉब्लम एक नई चीज हमें सिखाएगा, राइट? तो हम क्वालिटी पैरामीटर पे अभी नहीं बढ़ेंगे, अभी हम ये वीक भी इसी डिमांडिंग इंडस्ट्री पे काम करने वाले हैं, राइट? सर हिमांशु भाई ने हैंड रेस किया हुआ है, या कहिए हिमांशु भाई कुछ कह रहे थे आप? जी सर, क्या कहिए? इफ आई कैन टेक योर टाइम। अच्छा, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग में थोड़ा वर्क किया था। ओके, उसमें जैसे आपने बताया था कि एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना डेटा आप करके राइट,
वर्क कीजिए। बराबर है। जैसे उस इंडस्ट्री पर्टिकुलर सेक्टर में हाँ, रेवेन्यू आई टेकन फ्रॉम 2012 एंड प्रॉफिट फ्रॉम 2012, ठीक है। ओके, मतलब 10 साल के लिए आपने डेटा। जी। ओके, तो उसमें मुझे दो इश्यूज है। अब बेस CAGR प्रॉफिट में इन दैट ऑर्डर आ रहा है टेक एंड HCL टेक, TCS और इन्फोसिस, इन दैट ऑर्डर। राइट। और नेट प्रॉफिट में जब आता है तो उसमें सर नेट प्रॉफिट में नन ऑफ दिस कंपनीज कम अप, तो इन दैट केस क्या करेंगे सर? राइट, पहला तो हिमांशु भाई नेट प्रॉफिट नहीं देखने का। अच्छा, ओके। देखो क्यों मैं कह रहा हूं, वैसे तो प्रॉफिट ही देखना चाहिए क्योंकि हम लोग है क्यों बाजार में, प्रॉफिट लेने के लिए। जी। राइट, लेकिन प्रॉफिट बहुत वॉलेटाइल होते हैं, ओके। प्रॉफिट सीधी रेखा में नहीं चलते। राइट, जैसे मैं यहाँ पे आपको उदाहरण एक बताता हूं, हम प्रॉफिट देखेंगे लेकिन वो उसका एक टाइम आने दो। राइट, देखो सेल्स ऐसे चलते हैं, कभी कभी थोड़ा कम बढ़ेंगे, कभी कभी ज्यादा बढ़ेंगे, पर कभी गिरेंगे नहीं बहुत। राइट, तो सेल्स की लाइन कैसे चली, ऐसे 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 ऐसे। अब प्रॉफिट की जो रेखा है वो थोड़ी अलग चलती है, प्रॉफिट कभी जबरदस्त बढ़ जाएंगे, जी। कभी रॉ मटेरियल के दाम बहुत बढ़ गए वापस घट गए, वापस रॉ मटेरियल के दाम ऊपर चले गए, प्रॉफिट बढ़ गए। तो प्रॉफिट सीधी लाइन में नहीं होने के कारण जब आप इसका ग्रोथ देखोगे तो वो आपको गलत बताएगा। ओके। गलत ऐसे बताएगा जैसे एक अच्छी कंपनी है हिमांशु भाई, जिसके प्रॉफिट टूटे ही नहीं है, यहां तक नहीं गए। राइट, आप उसका ग्रोथ देख रहे हो तो आपको एवरेज आएगा। जी। पर अब दूसरी कोई कंपनी आपके पास आई जो बेचारी गिर गिर के एकदम प्रॉफिट ही उसके चले गए थे, और वहां से जब आप उसका प्रॉफिट देख रहे हो तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दिखाएगा, जो गलत है। राइट। प्रॉफिट के केस में क्या हो जाएगा, पूरी कंपनी अच्छी दिखेगी और अच्छी पूरी दिखेगी। राइट, ओके। समझे कहने का मतलब, बिकॉज की प्रॉफिट वॉलेटाइल होते हैं। बराबर, ओके। तो प्रॉफिट को हम दूसरे नजरिए से देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, खाली सेल्स ग्रोथ आप लोग फिलहाल। ओके, राइट। और अगर 10 साल का लिया है तो बहुत अच्छी बात है। राइट ना, एक और आपने क्वेश्चन नहीं डाला हिमांशु भाई ये डेटा में? नहीं नहीं, मैंने ऐड नहीं किया सर। ओके ओके, कुछ चीजों के इन्वॉल्व था, आई वाज जस्ट इन्वॉल्व इन समथिंग। एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ सर आपको? हाँ जी कहिए। इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस। अच्छा, मुझे जैसे आज बजाज फिनसर्व का स्प्लिट और बोनस साथ में हुआ, ओके, तो नॉर्मली मैंने मार्क किया है कि स्प्लिट और बोनस आइदर और बोथ, उसके बाद कंपनी नॉर्मली इट गोज डाउन, द प्राइस गोज डाउन। तो ऐसा क्यों होता है सर? डाउन मतलब आज जो 10 टाइम 90% भाव नीचे आ गया वो कह रहे हो आप? जी, नॉर्मली चलो बजाज फिनसर्व इज अ मार्केट लीडर, तो उनका इतना इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जैसे बोनस मिला, हाँ, तो जैसे 100 रुपीज प्राइस है CPM फॉर एग्जांपल, तो बोनस इश्यू होने के बाद इट कम्स डाउन टू लाइक 10 to 15%। ऐसा क्यों होता है सर? दो चीजें यहाँ पे हिमांशु भाई, एक तो बोनस मिला है तो ऑलरेडी इस पे आपके शेयर्स डबल हो गए, तो एक तो उसके कारण भाव आधा होने वाला है। राइट, क्योंकि बोनस क्या है, बोनस और कुछ भी नहीं है, कोई बाहर से पैसा नहीं आया है जी। रिजर्व के पैसे को इस्तेमाल किया पेड अप इक्विटी में, डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर्स। हाँ, मतलब अपने पेड अप इक्विटी में डाल दिया। अगर आपको शेयर देने तो उनको पेड अप इक्विटी में पैसा ले जाना पड़ेगा, तो मेरी एक पॉकेट में से निकाल के मैंने दूसरी पॉकेट में डाला, तो इन रियल सेंस कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है बोनस या स्प्लिट में। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। राइट, और ये कॉर्पोरेट एक्शन है खाली, जैसे बजाज फिनसर्व आज ही उन्होंने बोनस स्प्लिट किया। राइट, अब अभी तक उनका भाव मेरे को लगता है 15-16 हजार था, 18,000 था, 17। हाँ, अभी हम लोग सबको कहते हैं SIP करो, हर महीना थोड़ा थोड़ा लो। अभी कोई अगर हर महीने 15-20 हजार की भी शेयर लेता है तो भी बजाज फिनसर्व SIP करना पॉसिबल नहीं। राइट राइट, ना, तो फिर इसके लिक्विडिटी लिए होगी ना सर, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। हाँ, लिक्विडिटी बढ़ जाती है जब कॉर्पोरेट एक्शन करते हैं तो। बाकी ये रियल सेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बोनस के बाद भाव गिरता है या बढ़ता है, ये सब अपने अपने प्रॉफिट और वैल्यूएशन के हिसाब से चलेगा। हम उसकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सर, मेरे को ना काफी डेटा NSE और इसमें नहीं मिला, बॉम्बे एक्सचेंज में भी नहीं मिला। डेटा नहीं मिला? हाँ जी सर। ओके, कौन सा वाला? काफी ज्यादा सर मुझे ये दिक्कत हुई। NSE जो मैंने कमांड डाला = गूगल फाइनेंस। अच्छा, समझ गया। मतलब एक मैं ओपन करता हूँ ताकि आइडिया में आ जाए। मैंने भी वो डेटा देखा था आपका। हाँ जी। ओके, जैसे ये यही है सर, डेटा नहीं आ रहा है ना जी। अब यहाँ पे आपने अभी फॉर्मूला डाली हुई है NSE की, और इसको आपने BOM करके मतलब बॉम्बे का भी किया, पर फिर भी नहीं। हाँ जी सर, दोनों में। इसका क्या करना है, मैंने एक्चुअली कमेंट बॉक्स में लिखा था आपको, मैसेज निकाल दिया जो आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना उसमें। राइट, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले तो मैं एक प्रयास करता हूँ, चलो मेरे को एक बार BOM करके देख लेने दो ताकि श्योरिटी हो जाए। ये मैंने कर दिया, अभी लोडिंग आ रहा है, नहीं मिला डेटा, तो ये प्रॉपर है
ना मुझे एनएससी से मिल रहा है ना बीएससी से मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैडम, कोई आइडिया? कोई जगह से तो मिल जाना चाहिए ना कहीं से, राइट। देखो अभी मैं क्या करता हूं, कंपनी डाली और ये डेटा पे आ गया। ओके, इनका मार्केट कैप कितना है दिखा मैडम यहाँ पे? बहुत कम है सर, 284 करोड़, राइट। देखो ये एक्सटी ग्रुप की कंपनी है, T+1 में इनका सेटलमेंट है। कुछ कंपनियां क्या होती है जिनमें रेगुलर ट्रेडिंग नहीं होता है, रेगुलर ट्रेडिंग नहीं होने की वजह से मार्केट कैप में चेंज नहीं होता है, राइट। तो ऐसी कंपनियां बहुत बार क्या होता है आपको इधर रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, राइट सर, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें पता चला हो कि चलो एक्स ग्रुप की कंपनी है, मार्केट कैप अपने को यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सीधा इधर से 284 करोड़ यहाँ पे लिख देने का। कुछ कंपनियां होगी, राइट, पर ये आप करोगे तो सीधा डेटा आएगा यहाँ, बराबर। सर ये हर शीट में ना मेरे को 2-4 कंपनीज मिली थी, तो कुछ हाँ। को मैंने डिलीट कर दिया जिनका कि मेरे को एलटीपी बहुत ही कम मिला, 5 रुपए 4 रुपए, तो मैं समझ गई ये कंपनीज आर नॉट लाइक जैसे 2 रुपीज 50 पैसा है, उनको तो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन जैसे अभी ये इसका ना एलटीपी भी अच्छा था, 450 के लगभग था, तो मुझे लगा शायद इसकी कुछ राइट राइट। पर क्या है ना, जो मैंने बताया ऐसा कि बहुत सी कंपनियों में वॉल्यूम नहीं होता है। अब एलटीपी तो बहुत से कारण से बहुत बड़ा भी होता है, तो बहुत बड़ा एलटीपी भी अच्छी बात ऐसा नहीं है कि भाव ज्यादा है तो अच्छी या बुरी है, राइट। इक्विटी छोटी होती है तो उनके भाव बहुत बड़े होते हैं, बराबर। पर हमें यही देख लेने का कि ट्रेडिंग उसमें रेगुलर नहीं हुआ होगा, वॉल्यूम बहुत कम है तो मार्केट क्या पकड़ नहीं पा रहा है, तो उनका लिख लेने का अपने आप, और नहीं भी लिखोगे उनको जाने दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बराबर। थैंक यू। ओके पीयूष भाई, हाँ बोलो। मैंने जो है लाइफ इंश्योरेंस वाला सेक्टर पसंद किया है, तो उसमें किस प्रकार से लिया जाए? देखो लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनियां होती है उनके दो प्रकार के बिजनेस होते हैं, दो प्रकार की उनकी इनकम होती है। एक होती है प्रीमियम इनकम। कौन सी? प्रीमियम इनकम। प्रीमियम इनकम, राइट, कि उन्होंने प्रीमियम कितना लाया इस बार। दूसरी होती है उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम। ये कौन सी इनकम है? इन्वेस्टमेंट इनकम। जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां इन्वेस्ट करती है, राइट, सरप्लस को, उसमें से जो पैसा मिलता है वो इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ये दोनों को मिला के बनता है टोटल इनकम, बराबर है, राइट। तो अगर आप टोटल इनकम लोगे तो भी चलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं आपको, इन्वेस्टमेंट इनकम वॉलेटाइल होती है। अभी मैंने क्या बताया हिमांशु भाई को कि प्रॉफिट मत देखो, वो वॉलेटाइल होते हैं, वो हमें दूसरे रास्ते पे भेज देंगे, राइट, कंफ्यूज करेंगे। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट की इनकम कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा, कभी लॉस आ जाएगा, तो आपकी टोटल इनकम हमेशा गड़बड़ा रहेगी। प्रॉपर करने के लिए खाली और खाली प्रीमियम इनकम कंसीडर करो। क्लियर इतना? ओके ओके क्लियर। ओके, तो कर लेना आप, क्योंकि हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीक आपकी जो दूसरी आप सबकी कंपनी रहेगी ये देखने की, राइट, हम नेक्स्ट वीक आप सब लोगों की इंडस्ट्री भी लेंगे, क्योंकि हमें ब्रॉड वे में सीखना है, राइट। तो कई कंपनियां बाकी है, नेक्स्ट वीक हम जरूर, जैसे अमर लोखंडे जी ने भी काम किया है बहुत सी कंपनियों पे, तो आप सब ने जिन्होंने भी काम किया है, डॉक्टर नीलेश भाई, सबकी इंडस्ट्री हमें चेक करनी है, बराबर है। डन एवरीबॉडी? ओके डन। हो गया? अक्षय भाई कोई क्वेरी रह गई है? हाँ सर, जो एमएनसी कंपनी है उसका जनवरी दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर होता है और हमारा कंपैरिजन होता है अप्रैल टू मार्च। बराबर है। कंपनी का 4 क्वार्टर का टोटल करके अपना डेटा डाले तो चल सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा इसलिए नहीं करने का क्योंकि कुछ क्वार्टर में ज्यादा धंधा होता है, कुछ क्वार्टर में कम धंधा होता है, सेक्टर टू सेक्टर फर्क पड़ता है ना। गाड़ियां जैसे अभी के सीजन में बहुत बिकेगी, सेलिब्रेशन वाला सीजन आएगा। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपना इस पर एग्जांपल जो अपना अभी डिस्कस हुआ वही कंपनी कि उसका फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च है और एमएनसी कंपनी का भी हम लोग अप्रैल टू मार्च का 4 क्वार्टर कैलकुलेट करके साथ में रख दें। वो बहुत जगह हो जाएगी दक्षिण में, वो आपको करना पड़ेगा। और कभी भी आप मैन्युअल कोई भी काम करोगे ना कोई भी, तो उसमें गलती के भी उतने चांसेस है, ऐसा मत करो। इससे तो ये सिंपल है, ओके, उनके कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलो ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। 1 क्वार्टर का डिफरेंस आएगा? हाँ कोई बात नहीं, खाली 3 ही महीने का है ना, 12 महीने में से 3 ही महीने हमने अलग लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो। ओके सर, थैंक यू। या ओके, और लेट मी चेक। ओके चलो, तो अभी हम लोग कब मिलेंगे? अगले मंगलवार को वापस मिलेंगे, लेकिन कल मैं कुछ और वीडियोस आपके अपडेट कर दूंगा आपके क्वेरी के रिलेटेड। मुझे पता है कुछ और प्रॉब्लम भी आपके आएंगे,
तो वो भी हम अपडेट कर देंगे, पर मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा सेक्टर आप लोग कवर करें, बराबर है क्या? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद, धन्यवाद।